भाई मैं तो तंग आ गया हूँ Yeah. जो हम लोग वन साइडेड मैचेस देखे जा रहे हैं। आई थिंक एक जनरल कंसेंसस हम ऑडियंस के साथ ये बना सकते हैं हाँ कि अपार्ट फ्रॉम दैट वन गेम डीसी वर्सेस एलएजी, हर पॉडकास्ट में लगता है भाई ये ह्यूमिलेट हो गया, वो ह्यूमिलेट हो गया, फिर अगले दिन पता चलता है ह्यूमिलेशन की नई डेफिनेशन निकल के आ रही है। आई थिंक मैंने भी हर बार मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार सोशल मीडिया के थ्रू जाता हूँ जस्ट टू गेट द सेंटिमेंट कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, पब्लिक क्या सोच रही है इन जनरल आईपीएल के अराउंड। एंड आज ही मैंने सुबह ट्विटर खोला तो सब लोग यही कह रहे थे भाई कि आईपीएल जो है बहुत बोरिंग हो गया इस साल का, सारे वन साइड विक्ट्रीज देखने को मिल रही है। अभी तक कि जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें हमें सिर्फ एक मैच देखने को मिला है जो कि डीसी एलएसडी वाला था, जो कि डाउन द वायर एकदम लास्ट बॉल तक गया था एंड इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ था। दैट वाज अ मैच वन फॉर द एजेस। उसके अलावा इस आईपीएल में जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। खैर आज जो बात होने वाली है वंस अगेन मतलब बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग हाइप्ड गेम्स थे ये दोनों, आरसीबी जीटी और केकेआर एसआरएच। हाँ एक्सपेक्टेशन बहुत थी, स्पेशली केकेआर एसआरएच से लास्ट ईयर का फाइनल था, या बट ये एग्जैक्टली लास्ट ईयर के फाइनल जैसा ही गेम हुआ है। वंस अगेन अ वेरी वन साइडेड अफेयर, बट इसके पीछे ना काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं। मतलब अब एसआरएच की बैटिंग आप कह लो 3 मैच लगातार आप पिट के आए हो, क्यों हो रहा है एग्जैक्टली वो? केकेआर एक मैच में बड़ा अच्छा करती है फिर बहुत बेकार करती है। गुजरात बड़ी स्मार्टली टैक्टिकली खेलते हुए आ रही है, और आरसीबी का जो चल रहा था कि अनबीटन है 2 मैचेस तक, अब वो फाइनली दोबारा रियलिटी में आ रहे हैं। या तो सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करेंगे। प्लस वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे संडे को जो 3 मैचेस होने वाले हैं हमारे, सीएसके वर्सेस डीसी, या पंजाब आरआर का और एसआरएच और जीटी का। जीटी का। एसआरएच जीटी शायद मेरा पर्सनल फेवरेट होगा या, इसमें या। से। इन तीनों मैचेस को डिटेल में प्रीव्यू भी करेंगे एंड आई थिंक इसके साथ साथ एक अच्छा सा राउंड अप मिल जाएगा इस वीक का। सो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। मेक श्योर पॉडकास्ट को लाइक करें। हाँ इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आजकल हर दूसरे दिन मैचेस हो रहे हैं तो हम लोग भी लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, वो भी मेंबर्स ओनली हो जा रही है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी एंड मेंबरशिप्स लेना आपको वर्थ इट लगेगा। एंड बाकी जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कॉमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। नाउ सिट बैक एंड एंजॉय दिस एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट विद आरसीबी वर्सेस जीटी। Yeah. किंग वर्सेस प्रिंस के नैरेटिव चल रहे थे एंड लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैच हुआ था तो एक जो आइकॉनिक मैच याद आता है लोगों को वो था 2023 का, हाँ जब कोहली ने 100 मारी थी एंड जीटी में से गिल ने भी 100 मार दी थी। गजब ही मैच था भाई वो। भाई इस मैच में जितना आई थिंक वन साइडेड कंफर्टेबल विन हो गई जीटी की, मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर श्योर। बट आरसीबी के लिए कुछ वरिंग साइंस फाइनली जो है निकल के आ रहे हैं और उसमें से कुछ चीज़ें उनकी गलती भी नहीं है, जैसे कि जो होम ग्राउंड है। हाँ या इतना एडवांटेजेस लग नहीं रहा देखने में उनके लिए। And the good thing is they don't cry about it. हाँ, Unlike certain teams. डोंट क्राई अबाउट इट। आई थिंक ट्रॉफी के लिए क्राई कर करके थक गए हो ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं। आई थिंक एटलीस्ट हम ग्राउंड पे वो नहीं कर रहे। ऑल्दो मैंने मीम्स इतने सारे देखे हैं, ऑब्वियसली जब आरसीबी हारती है तो मीम स्टार्ट हो जाते हैं आने। एंड उसमें एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था एंड इट वाज लाइक कि आरसीबी फैंस रिटर्निंग बैक टू अर्थ आफ्टर द लॉस। एंड हमारी जो लाइव स्ट्रीम्स थी उसमें भी सब लोग कह रहे हैं आरसीबी बैक इन फॉर्म। हाँ यस कंसर्निंग कुछ साइंस निकल के आए हैं, जैसे कि हर लॉस में जब कोई टीम जो होती है जब हारती है तो कुछ सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ द टीम आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल एंड दैट इज़ वाई वो कंसर्न्स निकल के आते हैं। ऑल्दो एक पॉजिटिव साइड भी आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आते हैं ऐसी लॉसेस से, जैसे केकेआर की लॉस से भी निकल के आए थे जब वो पिछली बार हारे थे। यहाँ पे आरसीबी की लॉस से भी कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। चलो ट्राई करते हैं गिनने का। लेट्स स्टार्ट विद द टॉस एंड द कंडीशंस। अब पहला मैच था चिन्नी स्वामी में और यहाँ पे हमने देखा कैसे रॉबिन उथप्पा ने बताया था कि जो पिछले 2 साल से मिट्टी यूज हो रही थी पिच के लिए उसको चेंज करा गया, नई रेड सॉइल लेके आई गई है, उसको सेट करा गया और रॉक सॉलिड पिच है, ऊपर ग्रास का कवर भी है। तो आप समझ जाओ लिटरली उन्होंने कहा पाटा विकेट है, बहुत रन आएंगे यहाँ पे। रवि शास्त्री, रॉबिन उथप्पा, बाकी सारे कमेंटेटर्स हिंदी पैनल में सब बहुत हाइप कर रहे थे, बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि पहले इनिंग में तो रन बन ही नहीं पाते इतने। एंड एक आई थिंक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आजकल ऑडियंस ये भी पूछ रही है कि यार क्या हम लोग के दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन सेट हो गई इंक्लूडिंग द क्रिकेटर्स कि 240-250 बनेंगे ही बनेंगे वरना हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसको आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में कल की लाइव स्ट्रीम पे आंसर करा था, तो आप जाके रेफर कर सकते हो, ऑल्दो मेंबर्स ओनली है वो भी। बट द क्रक्स इज कि यार देखो जब भी रेड सॉइल होगी और ऊपर घास होगी, रेड सॉइल में बाउंस बहुत ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल।
तो डेफिनेटली इनिशियली थोड़ा कैरी मिलेगा, स्पिनर्स कह रहा हूँ, पेसर्स को थोड़ा सा मूवमेंट और एक्सट्रैक्ट परचेज अच्छा मिलेगा स्टार्ट में। तो नेचुरली अगर आप बॉलिंग सही लेंस और सही एरियाज में करोगे तो आप फंसा सकते हो बैटर्स को। हाँ इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल से आरसीबी में जो ग्राउंड, जैसे आप ग्राउंड पे खेलते हो, बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं स्क्वायर पे, एल्टीट्यूड पे स्टेडियम तो हवा पतली होती है तो बॉल ट्रैवल ज़्यादा करती है, छक्के आसानी से लगते हैं, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग होती है। या तो आई डोंट थिंक आरसीबी कैन बाय एनी वे मीन्स जस्टिफाई द टोटल दैट दे क्रिएटेड। आई थिंक दे वर स्टिल शॉर्ट। आई थिंक उनको खुद भी ये चीज़ पता है, जिस तरीके से पाटीदार ने आके जो मैच के बाद स्टेटमेंट दिया था उससे ये चीज़ पता लग रही थी कि दे वर एक्चुअली टारगेटिंग मच अबव टोटल। मतलब पाटीदार ने कहा अराउंड 190, आई थिंक वो भी सही नहीं नहीं, था। 190 इन ये कॉन्टेक्स्ट 200 मिनिमम पिच थी। मतलब 190 उसने बोला कि पावर प्ले जैसे टाइप का हमारा गया था, उसके बाद वी वर टारगेटिंग 190। आई थिंक दैट इज फेयर, बट अगर उसके बाद ऐसी इतनी गंदी स्टार्ट के बाद 190 टारगेट कर रहे थे, देन आई थिंक मैच स्टार्ट होने से पहले उनका टारगेट 220 के आसपास तक का एग्जैक्टली होगा। मतलब 200-220 आप फिर भी कहोगे बनने चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है कि हाँ बॉलर्स को फेवर करा जा रहा है, लेकिन अगर आपकी टीम में इम्पैक्ट पे रूल के बाद 8 बैटर्स हैं, 9 बैटर्स हैं यार, एनीवे बॉलर्स के लिए वो For sure. एडवांटेजेस है ही नहीं, वो स्क्यूड गेम है बैटर्स की तरफ, और वो हाँ पिच से आप थोड़ी हेल्प कर दोगे, लेकिन अभी रूल जैसे बने हुए हैं कि बैटर्स का ही गेम बन रखा है। तो आई थिंक वहां पर एक थोड़ा सा आप लोगों ने अंडर परफॉर्म करा। खैर अब यहाँ पे जीटी टॉस जीतती है और चेस करती है, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट टॉस इन माई ओपिनियन। चिन्ना स्वामी ऑलवेज वांट टू चेस, हमेशा एक एडवांटेज मिलता ही है। रबाडा पर्सनल रीजन से आउट हो गए थे। आई थिंक ही वॉज अ बिग लॉस स्पेसिफिकली इन दिस मैच, ऑल्दो अब न्यूज़ निकल के आई है कि वो साउथ अफ्रीका चले गए हैं, तो आगे आने वाले मैच के लिए भी वो मिस करेंगे अपना मैच। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जीटी के लिए गोइंग फॉरवर्ड, गिवन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर है वो। इस मैच में भी चिन्ना स्वामी में उनकी 5.5 की इकोनॉमी थी भाई साहब, तो अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। ऑल्दो जीटी कंफर्टेबली जीत जाती है मैच, ये थैंक्स टू शुभमन गिल्स कैप्टेंसी एंड ऑल्सो द कैलिबर शोन बाय द अदर प्लेयर्स, बट इन जनरल रबाडा इज अ बिग मिस। खैर अरशद आए तो उन्होंने विराट कोहली का विकेट भी ले लिया, एंड आरसीबी ने एक बहुत बड़ा चेंज करा था, इसको हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा था, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट। बहुत सीखने को मिलेगा इस टेक्निकलिटी से। रसीक सलाम आए थे बेसिकली सुरेश क्रिकेट पे, क्या ये सही था क्या ये गलत था, ये बहुत एक सब्जेक्टिव डिबेट है और इसको हम ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का। पर फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले में 38 for 3 सिराज शो। एक तो भाई मैं देख रहा हूँ कि गेम देखते हो तो आपको रियलाइज भी नहीं होता कि इस सीन का क्या मीम निकल के आएगा। वो सिराज जो पहली बॉल कोहली को डालने वाले थे हट जाते हैं, उसमें ऐसे सैड रील्स बन रही है, कुछ ज्यादा ही कहाँ से निकालते हो भाई सब। उसने वैसे बोला है ना सिराज ने कि बॉल डालने से पहले आई वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि मैं 7 साल तक इस फ्रेंचाइज के साथ रहा हूँ, इस ग्राउंड पे खेला हूँ, बट जैसे ही बार बॉल मेरे हाथों में आ गई उसका आई वॉज फाइन। वही होता है यार यूजुअली, एंड एग्जैक्टली हम वो देखते भी हैं, बिकॉज सी फर्स्टली विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए थे अरशद वारसी को बहुत गाली पड़ी उसके बाद। आई थिंक पुअर एग्जीक्यूशन वंस अगेन। एक ही फील्डर डीप में था, डीप स्क्वायर आपके पास खड़े हुए थे, एंड शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर आप बॉडी पे बॉल डाल रहे हो, विराट कोहली जैसे कैलिबर के बैटर के पास पूरी दुनिया का टाइम होता है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो शॉट को। ही चोज टू रिएक्ट इंस्टिंक्टिवली, प्रोएक्टिव की जगह थोड़ा सा इंस्टिंक्ट बेस ज़्यादा हो गए। आई थिंक वहाँ पर हाथों में कैच दे दिया वो। नॉट मच टू ब्रेक डाउन, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज, बट मतलब दिस कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ गुड 50 फॉर श्योर। आई थिंक एट द सेम टाइम जो आरसीबी फैंस बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं यार, एकदम से बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार विराट कोहली का क्या हो गया। आई थिंक विराट कोहली का ही इज़ नॉट स्ट्रगलिंग विद फॉर्म राइट नाउ। जो बॉल कनेक्ट भी हुई थी उसकी ऑन एनी अदर डे हो सकता है कि शायद वो चौका छक्का हो जाती, बट वहाँ पे फील्डर वहाँ पे खड़ा हुआ था, एकदम उसके हाथों में दे दी। ही शुड हैव रेड द फील्ड बेटर, उसके चलते शॉट मारना चाहिए था, बट किसी को फॉर्म को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिराज जिस तरीके से पर्टिकल को बोल्ड मारते हैं, सीम अप डिलीवरी, पूरी सीम आपको अच्छे से ब्यूटीफुली दिख रही थी हाथ से रिलीज होते हैं। उनका जो हाथ से बॉल रिलीज हो रहा था ना, इट वाज शोइंग समथिंग, मतलब आज थे फॉर्म में वो। आई थिंक वो जिस पेस पर और जितनी आप पेस बढ़ाते रहोगे उतना आपको मुश्किल है कंट्रोल करना सीम को, क्योंकि कई बार आप पेस बढ़ाने के चक्कर में देन यू फोकस जस्ट ऑन आपके शोल्डर और रिस्ट से क्या रिलीज पॉइंट आ रहा है। उसमें अगर आपको आर्टिस्ट्री मेंटेन करके चलनी है, कई बार कहा जाता है ना कि स्विंग के चक्कर में लोग अपनी पेस वेट ड्रॉप कर देते हैं, कई बार बिकॉज सीम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप उस पेस पे ये जनरेट कर पा रहे हो, शमी करते हैं, सिराज भी कर रहे हैं भाई। प्लस कुछ ऐसा था कि शायद पूरा एक ओवर उनने 6 की 6 बॉलें सारी 140 प्लस डाली थी, तो उसमें लोग और थे कि भाई क्या गजब स्पीड से लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है। आई थिंक था भाई ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस मैच। कितना भी वो गले मिल रहे हैं, जब वो सू कर रहे थे तो देख के लग रहा था कि भाई ही इज a man on a mission. प्लस ऐसे विकेट्स पर ना जहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा पेसर्स को असिस्टेंस मिल रही है, एक मैंने पैटर्न देखा है
रन्स को रोकने के लिए, एंड ये इस मैच के दोनों इनिंग्स में अप्लाई हुआ था, दोनों टीम के बॉलर्स ने यूज़ करा था पावर प्ले में, बिकॉज अगर आप ऐसे टाइप ऑफ पिचेस पे रूम ज़्यादा दोगे जहाँ पे स्टेडियम भी छोटा है, 6 हिटिंग वैसे भी आसान होती है, अगर आपने रूम दे दिया बैटर को, बॉडी से दूर फेंकी, तो बैटर के पास आर्म फ्रीज करने का मौका मिल जाता है। वहाँ पे बैटर चलाएगा ही चलाएगा बैट अपना। अगर आप बॉडी पे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते रहोगे, बेसिकली लाइन क्या होनी चाहिए ऑन द स्टम्प्स, लेंथ क्या होनी चाहिए जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, वो एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे बैटर को ना तो बैकफुट पर जाने का इतना मौका मिलता है क्योंकि विकेट में परचेज बहुत है अभी ज़्यादा, ना ही आपको आर्म्स फ्रीज करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक वो चीज़ बहुत अच्छे से सिराज ने एग्जीक्यूट करी थी। अर्शद 2-3 बॉल पे चूके थे तो फिल सॉल्ट ने थ्रू द कवर्स चौके भी मारे थे। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए फिर बैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ उत्पात करे मोमेंटम तोड़ने के लिए, या तो स्टेप आउट करे या तो थोड़ा सा शिमी करे, कुछ करे। एंड फिल सॉल्ट वही करते हैं, स्टेप आउट करके एक छक्का लगाते हैं सिराज को। स्टेडियम के बाहर गया था भाई साहब, गजब तगड़ा छक्का था भाई, वो कनेक्ट होता है, समझ में आता है ना स्वीट स्पॉट पे, बहुत ही अच्छा गया था वो। बट उसके बाद सिराज नेक्स्ट बॉल क्रॉस सीम पकड़ते हैं, टेकिंग स्विंग कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर, बॉलिंग इट एज क्विकली एज पॉसिबल इन द स्लॉट, एंड फिल सॉल्ट स्टेप आउट करने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। सिराज की देखो यही लर्निंग है, अगर आप स्टंप से बॉलिंग कर रहे हो, यू मिस आई हिट इज ऑलवेज इन द प्ले। एग्जैक्टली वही करना है, 2 डंडे मारे, इसका मतलब ही वही है। आई थिंक कोहली और पडिक्कल जब आउट हो गए थे, ऑल्दो कोहली का आउट होना भी भाई थोड़ा सा कंसर्निंग तो होता ही है कि भाई अब टीम क्या करेगी आगे जाके इस मैच के अंदर। पडिक्कल का आई वुड स्टिल से भाई ही इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। अभी भी आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते उनको, उनका जो रोल है, मतलब आई डोंट थिंक दैट ही इज अ कंफर्म्ड प्लेयर इन द टीम। हो सकता है आगे जाके उनके ऊपर कॉल ली जाए, थोड़े से शेकी लग रहे हैं वो। जब सॉल्ट आउट हो गए उसके बाद लगा भाई अब मुश्किल है, अब रन थोड़े बनने मुश्किल हो जाएंगे। इसी के चलते थोड़े पॉजिटिव्स भी निकल के आएंगे आरसीबी के लिए। बट भाई पावर प्ले में जब आप ये 3 खिलाड़ी उड़ा देते हो, रादर 2 खिलाड़ी, कोहली और सॉल्ट, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एंड देन वी सी नेक्स्ट फेज में जब ईशांत शर्मा को लाया जाता है, सिर्फ 35 रन आते हैं अगले 4 ओवर में। आई थिंक यहाँ से जीटी ने ना गेम काफी किल करना शुरू कर दिया था। 7th to the 15th ओवर, ये बीच का जो फेज था, यहाँ पे जीटी ने काफी अच्छे से रन रोके, थोड़ा बहुत लीक कर दिया आखिरी में आके, वो भी एक टैक्टिकल आई थिंक क्वेश्चनेबल चीज थी, वो मैं बात करूंगा उसकी अभी। ईशांत शर्मा पट्टीदार को वंस अगेन ऑफ कटर डालते हैं, काटा बदलती है, बॉल पीछे वाले पैड पे लगती है, प्लम LBW हो जाते हैं, कुड नॉट रीड इट। जो लैटरल मूवमेंट मिल रहा था ऑफ द पिच, देखो थोड़ा परचेज तो था, तो वहाँ पे यूजुअली आप जो है, ऑल्दो वो बॉल की ट्रैजेक्टरी के साथ ही क्रॉस बैटेड शॉट मारना जा रहे थे, तो आई डोंट थिंक शॉट सिलेक्शन में इतनी प्रॉब्लम थी, बट यू कुड इजीली से कि बहुत आराम से रिसीव हो गया। आई थिंक पटीदार का भी दिन नहीं था आज, देख के लग नहीं रहा था कि वो टच में है। पहले के 2 मैचेस में देख के लगा था भाई कि अगर कोहली टच में है तो पटीदार भी एकदम उसी टच पे है भाई साहब, ये भी रन मार सकते हैं। आज वो स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हो रही थी, स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हो रही थी। आई थिंक यहाँ पे स्टैंड आउट बॉलर थे प्रसिद्ध कृष्णा वंस अगेन, जिनको लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था। 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए उन्होंने, 12 रन भी सॉरी, सिर्फ 10 रन दिए इनफैक्ट। दैट वाज क्रेजी। एक जो ब्राइट स्पॉट पे कहूंगा यहाँ पे, देखो टिम डेविड ने तो पहले परफॉर्म करा था, जितेश ने अच्छी बैटिंग करके दिखाई है, एंड काफी डोमिनेटिंग शॉट्स मारे। ईशांत शर्मा को आई थिंक 1 ओवर में 17 रन दिए थे, तो आपके जो 35 रन है उसमें से आधा रन से एक ही ओवर में आए इस फेज में, वरना आप इतना भी डोमिनेट नहीं कर पाते। तो थैंक्स टू जितेश आप इस फेज में थोड़ा सा अलाइव दिख रहे थे। नेक्स्ट फेज की कुछ बोल रहे थे? आई थिंक जितेश वाज आल्सो वन ऑफ दोस गाइज जिन पे थोड़ा क्वेश्चन था पिछले 2 मैचेस में, एंड नेचुरली रहेगा भी भाई, नहीं गए इससे पहले के अच्छे से। हाँ, अभी भी मतलब आई वुड से आरसीबी फैंस एकदम ही ज्यादा हाइप मत करने लग जाना, बट फाइनली इस मैच में चलो कुछ ना कुछ करके दिखाया। अगले 5 ओवर में से 32 रन आते हैं। हाँ, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था। 105 पे 6 हो जाते हैं 15 उसके एंड पर। लिविंगस्टन जो है, अब ये देखो क्वेश्चनेबल बात है कि फील्डिंग जो है ना, वो जितनी मतलब हर मैच में यार, SRH वाले मैच में भी आपने कितने टांग के नीचे से चौके छोड़े। हर दिन हम हर मैच में बोलते हैं कि फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स काफी ड्रॉप हुए साइड। आई थिंक इस मैच के अंदर भी कहाँ बटलर ने वो कैच छोड़ा था, फिर स्टंपिंग छोड़ी थी। एग्जैक्टली, दोनों इनिंग में। हाँ, पटीदार का भी एक कैच छोड़ा था, आई रिमेंबर। तो जीटी का स्पेसिफिक, जीटी नॉट स्पेसिफिकली बट इन जनरल आईपीएल में भाई पता नहीं क्या हो रहा है। अभी जो हमने कल रात को मैच देखा उसमें भी ये चीजें हो रही थी भाई। केकेआर SRH में भी SRH ने कुछ गंदी फील्डिंग करी थी, तो देख के लगता है भाई क्या एकदम से क्या हो गया भाई, इतनी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स एकदम से इतने ज्यादा कैसे गिर गए हैं? क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी जो है वो कैचेस छोड़ रहे हैं और इंडियन प्लेयर्स भी कैचेस छोड़ रहे हैं। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडियन क्रिकेट। एक मतलब वो जो पूरा ड्रॉप कह रहा हूँ, ड्रॉप देखने को मिल रहा है हम लोग को रिगार्डलेस ऑफ द टीम एंड रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी, वो बहुत क्लियरली विजिबल है। खैर यहाँ पे साई किशोर 2 बड़े क्रूशियल जंक्चर्स पे विकेट लेते हैं, जितेश और कृणाल पांड्या दोनों को आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिराज जो है अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे नेक्स्ट फेज में। देखो
आखिरी के अगर हम 5 ओवर की बातें करें, मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी थी कैसे साई किशोर देखो एक तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन राशिद खान स्ट्रगल कर रहे थे एंड बिटवीन दी ओवर्स कई सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे गिल थोड़ा सा गुस्सा है, राशिद खान को समझा रहे कि क्या गलत कर रहे हो आप। आफ्टर दैट जो डिसीजन था कि आखिरी के 5 ओवरों में से हम 2-3 ओवर तो स्पिन से ही डलवाने वाले हैं, वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप पेसर्स को अपना ट्रस्ट करते ज़्यादा तो इतने रन भी नहीं बनते जितने अल्टीमेटली बने। इफ़ वी सी आखिरी के 5 ओवर में 64 रन बने। तो अब यहाँ पर इतने रन आए कहाँ से? मेन पिटाई राशिद खान की हुई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे, जितनी भी स्पिनर्स की बॉलें जो हैं वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम थी, उस पर बैटर्स की स्ट्राइक रेट सिर्फ 40 की थी। और जितनी बॉलें 90 किलोमीटर पर से ज़्यादा तेज डाली थी स्पिनर्स ने, उसमें बैटर्स की स्ट्राइक रेट 200+ थी। ओके तो अगर आप पेस ऑफर कर रहे हो इस विकेट पर तो स्पिनर्स की बहुत पिटाई हो रही थी। एंड साई किशोर और राशिद खान में ज़्यादा पेस कौन ऑफर करता है ये तो लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ऑफकोर्स राशिद खान करते हैं। उनकी पिटाई जितनी हुई, आइदर ही मिस्ड द ट्रिक, शुड हैव फ्लाइटेड द बॉल मोर, या फिर उनसे बॉलिंग ना कराते। आई थिंक पेसर्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। आपने सिराज को यूज़ करा, देखो कितना अच्छा ओवर उन्होंने फेंका, सेकंड लास्ट ओवर पेनल्टीमेट ओवर फेंका था, सिर्फ 4 रन दिए 19th ओवर में, एंड लिविंगस्टन को आउट भी करके दिखाया। बट टिम डेविड वंस अगेन गुड फिनिश। टिम डेविड एंड आई थिंक लिविंगस्टन दोनों ही एक काफ़ी बड़े पॉजिटिव्स हैं। लिविंगस्टन तो बॉलिंग भी करता है भाई। हाँ, मतलब आरसीबी फैंस प्रॉब्ली ये इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं इस पूरी लॉस के अंदर कि पटीदार, कोहली, सॉल्ट जब तीनों प्लेयर नहीं चले उसके बाद भी आपने 170 रन बना दिए। अगर कोई एक भी चल जाता आई थिंक दे कुड हैव क्रॉस्ड 200 यहाँ पे। बट आई थिंक नीचे आके जो कंसर्न्स थे, क्योंकि आरसीबी इतना डोमिनेटली जीत रही थी पहले 2 मैचेस, तो इतना ज़्यादा चांस ही नहीं मिला था नीचे आने वाले प्लेयर्स को परफॉर्म करने के लिए। कृणाल पांड्या का एक वो थोड़ा सा मिसिंग पीस है कि क्या एग्जैक्टली वो एज अ बैटर क्या लेके आ रहे हैं टेबल पे, क्या उन्हें एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह बात करनी भी चाहिए उनकी या नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारी लाइव स्ट्रीम पे काफ़ी लोग पूछ रहे थे। एक वो क्वेश्चन रहेगा। बट उसके अलावा नीचे आके जितेश शर्मा ने, टिम डेविड ने और लिविंगस्टन ने जैसे परफॉर्म कराए कि भाई आप लोग रिलाई कर सकते हो इनके ऊपर भी अगर ऊपर के प्लेयर्स नहीं चल पाते, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। कमिंग नाउ टू द सेकंड इनिंग्स, अब यहाँ पे ना देखते हैं 42 फॉर वन द पावर प्ले। एक कंजर्वेटिव स्टार्ट रहती है रादर, बट टारगेट ही अगर 170 का है तो यू आर ऑलवेज एड इन द गेम। आप प्लान कर सकते हो चेस बड़े आराम से, एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है। देखो हेजलवुड स्टार्टिंग में जो टप्पा पकड़ के चल रहे थे, मैंने एक लाइव स्ट्रीम में पहले भी कहा था कि आई थिंक वो टप्पे भी जो बॉलिंग करते हैं ना इनिशियली, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स टू फेस राइट नाउ इन द आईपीएल। बहुत मुश्किल होता है उस टप्पे से रन मारना आपको, और जो कंसिस्टेंसी दिखाता है इट इज रिमार्केबल। बट एक टाइम आता है जब वो कंसिस्टेंसी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, एंड आई थिंक उस चीज़ को तोड़ने के लिए ना बैटर को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हमने फिल सॉल्ट को एक्सप्लेन करा, साई सुदर्शन ये चीज़ करते हैं। उनको पता है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, एंड हेजलवुड की बॉल परहैप्स सबसे ज़्यादा कैरी जनरेट कर पा रही है इन दिस आईपीएल शॉर्ट ऑफ लेंथ से, तो वो एक स्कूप मारते हैं पीछे यूजिंग द बाउंस ऑफ द बॉल और द वेरी नेक्स्ट बॉल, बिकॉज अब एक एडजस्टमेंट देना पड़ेगा हेजलवुड को, तो वो ऊपर पिच करेंगे नेचुरली, उस पर स्टेप आउट करके चौका मारते हैं सामने। आई थिंक वो 2 शॉट्स के चलते हुए आरसीबी का जो पावर प्ले की बॉलिंग का प्लान था, वही इन द स्टम्प्स ऑन द शॉर्ट ऑफ लेंथ एरिया, वो कहीं ना कहीं डिसमेंटल हो गया उन 2 शॉट्स के चलते हुए। गिल ने भी फायदा उठाया, भुवनेश्वर कुमार ने एक बॉल अंदर दी, मुंह के नीचे छक्का मारा था, हालांकि उसके बाद वो आउट भी हो जाते हैं। स्लॉग जो है करा था एंड बैट पे आती नहीं बॉल, गोज द अदर वे, एज लगता है, आउट हो जाते हैं। बट आई थिंक वहाँ तक गेम काफ़ी हद तक सेट कर दिया था, एंड क्योंकि अगले 4 ओवर की अगर हम बातें करें 40 रन आते हैं, एक विकेट नहीं गिरता, आई थिंक यहाँ तक गेम खत्म हो गया। आई थिंक जीटी बहुत ज्यादा स्मार्टली खेल रही है इस बार आईपीएल को, एंड इसको हम लोग जब प्रीव्यू में बात करेंगे तब भी कर सकते हैं एसआरएच के अगेंस्ट। बट भाई टैक्टिकली जितना जीटी अच्छे से खेल रही है, आई डोंट थिंक और कोई टीम टैक्टिकली इतना दिमाग ला रही है, क्योंकि उनके पास वो डेप्थ भी है, प्लस वो इंटेंट भी दिखा सकते हैं साथ में। नहीं, जीटी के पास नहीं, बाकी टीम्स के पास। जीटी के पास नहीं है, इसलिए वो टैक्टिकली ज्यादा सुपीरियर होने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि आप राशिद खान को नंबर 7 पे बैटिंग करा रहे हो और नंबर 8 पे अरशद आ रहे हैं। हाँ, यू आर बेसिकली हैविंग 6 बैटर्स। मतलब हमेशा आप देख रहे हो कि इनके पावर प्ले में मैक्स टू मैक्स 1 विकेट गिरता है, कई बार 1 भी विकेट नहीं गिरता। हमेशा आपको लगता है बहुत कंजर्वेटिव स्टार्ट है, एंड आई एम देन अगेन सेइंग कि जिस दिन किसी टीम ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया, उस दिन इनको चेस करने में प्रॉब्लम होगी, जो पंजाब ने करा था ना, पंजाब ने जो करा था। एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस गिल एंड सुदर्शन ओपनिंग डुओ। बट जितना टैक्टिकली ये लोग स्मार्ट खेल रहे हैं, हमेशा आपको लगता है अच्छा पावर प्ले अपने मैक्सिमाइज करनी, जो कि हर टीम कर रही है इस टाइम पे। और गिल का तो ये सीजन स्टार्ट होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने कहा था कि हमारा गोल ये कि इस बार हम लोग पावर प्ले को मैक्सिमाइज करें। स्टिल ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह रहे हैं,
बट उसके बाद भी आई थिंक इनका पूरा प्लान यही है कि हम लोग स्टार्टिंग में विकेट गवाएंगे नहीं, एंड के 10 ओवर में हम लोग इतने विकेट्स होंगे हमारे पास, प्लस हमारे पास कैलिबर तो है ही एटलीस्ट बैटिंग करने का एग्रेसिवली, उस टाइम पर हम लोग इतना मारना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कवर अप कर लेंगे। वही हम लोग चीज़ यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो जॉस बटलर की बैटिंग की बात करें, सुदर्शन इज ऑल्सो हैविंग एन अंडररेटेड आईपीएल। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कहाँ भाई टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में है। हाँ मतलब अगर लोग वो अप्रिसिएशन दे रहे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं पर्सनली स्टार्टिंग में नहीं दे रहा था। आई वाज लाइक यार हमें एग्जैक्टली वो T20 टेम्पलेट देखने को नहीं मिल रहा, बट आई थिंक जो टैक्टिक्स ये लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सुदर्शन खेल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग खेल रहे हैं बिल्कुल। और रसीक सलाम जब आते हैं यहाँ पर, अब देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि मैं ना टोटली अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के। कई लोग कहेंगे कि यार आपको एक स्पिनर लाना चाहिए था, सुयश को लाना चाहिए था। बीइंग अ रिस्ट स्पिनर वो बॉल को फ्लाइट करके फंसा भी सकते थे अपने डिप के साथ, एंड वही मैंने कहा था 90 किलोमीटर पर से स्लोअर बॉल्स पे स्ट्राइक रेट बहुत कम थी बैटर्स की। बट यार अगर आपको ऐसी विकेट पे जहाँ इतना हाई स्कोरिंग मैच है, आप डिफेंड कर रहे हो टारगेट, ऐसे में आप यूजुअली एक रिस्ट स्पिनर को लेके आओ जब रन्स कम हैं। तब मैंने रेयरली ऐसा देखा होते हुए। जब रन ज़्यादा होते तब आप विकेट के लिए जा रहे होते हो, तब आप लाते हो कि हम विकेटिंग ऑप्शन लेंगे, लोग ललचाएंगे, रन रेट वैसे ही ज़्यादा तो रिस्ट स्पिनर विकेट ले जाएगा। जब गेम टाइट होता है ना, वैसे ही आपके पावर प्ले अच्छा नहीं गया इतना, अपर हैंड पे या तो 2-3 विकेट गिर गए होते तब। आई थिंक उस सिचुएशन में रसीक आए, वो मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट हैविंग अ गुड आईपीएल। मतलब बॉलिंग में ही हैज बीन द गाय जिनके ऊपर रिलीज शॉट्स खेले जाते हैं, पूरा प्रेशर हट जाता है। तो दूसरे एंड से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, कृणाल पांड्या क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब हट जाएगा क्योंकि दूसरे एंड पे रसीक डाल रहे हैं। तो ये इनको फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज देन यू वुड एनी डे हैव अ स्पिनर। प्रेशर ही अगर नहीं बना पा रहे पैसे, तो पॉइंट क्या पैसे को रखने का, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन, जब गिल आउट होते हैं ना, तो कोहली की तरफ कैमरा गया था, एग्रेसिवली सेलिब्रेटिंग कुछ ज्यादा ही। तो उसके बाद क्या होता है, गिल जब ये मैच जीत जाती है जीटी, उसके बाद वही पोस्ट डालते हैं और उसमें लिखते हैं आईज ऑन द गेम नॉट द नॉइज। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दिस वाज अ डिग एट कोहली, बट क्यों ही करेंगे आपस में। हाँ, बट भाई मैंने ये चीज देखी कि दिस हैज बिकम वेरी पॉपुलर अपेरेंटली। क्या मतलब ट्विटर पे बहुत सारे फैंस ने लताड़ा इस चीज को, कि पहले खुद की एवरेज देख लो, उसके पास भी नहीं है, आरसीबी के अगेंस्ट कुछ खास है भी नहीं तुम्हारी एवरेज, T20s में तुम वैसे भी टीम के अंदर नहीं हो, हाउ कैन यू से दिस टू योर आइडल, ऐसे करके। भाई इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ें, मतलब कहीं को भी कहीं से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये तो मतलब अगर मैंने पहली बार पोस्ट देखा होता, मेरे दिमाग में आता भी नहीं कि ये कोहली पे हो भी सकता है क्या कहीं से। बहुत फालतू का ड्रामा है प्लस भाई आईपीएल जीता हुआ है वो। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर्स ना। विराट कोहली अभी तक आईपीएल क्यों खेल रहे हैं? आईपीएल तो जीतना है। हाँ यार, तो वो तो जीते हुए हैं। हाँ, नहीं है, फाइनल भी आए उसके बाद। मतलब इधर आई थिंक दिस वाज नॉट, पता तुम्हें 3 लगातार फाइनल्स खेले 3 साल गिल। हाँ, 21 में केकेआर से, अच्छा 22 में जीते और फिर 23 में दोबारा फाइनल। आरसीबी पूरे अपने करियर में 3 बार फाइनल पहुंची है सिर्फ, वो 3 साल में तीनों फाइनल पहुंचा हुआ है। तो भाई ऐसा भी नहीं है, कप्तान भी है अभी टीम। नहीं मतलब वैसे भी आई डोंट थिंक इट वाज मेंट टू बी कोई बैंटर। नहीं उनकी तरफ से तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, ये तो मैं फैंस के लिए ऐसे थोड़ा बैंटर मैं भी कर रहा हूँ। बट हाँ, अगले फेज में बात करते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में। अब देखो यहाँ पे 12th ओवर के आसपास बॉल चेंज करी जाती है ड्यू के चलते हुए, एंड वो बॉल जो है, जो कई लोग ने कमेंट्स में भी लिखा था उस टाइम पे कि यार बॉल तो पुरानी ही आएगी, बॉल पुरानी आती नहीं है। बॉल काफ़ी नहीं थी, 11 ओवर पुरानी होनी चाहिए थी, उतनी होती नहीं है। एंड जॉस बटलर क्लियरली डिसेंट शो करते हैं कि यार ये बॉल तो नहीं आप दे दो, क्या मतलब हमने पुरानी करी बॉल मार मार के हमें फायदा नहीं मिलेगा, दोबारा नई बॉल आ जाएगी तो। एंड इसी के चलते हुए फिर आरसीबी हेजलवुड से बॉलिंग भी कराती है, एंड वो सुदर्शन को आउट भी कर देते हैं। एक्चुअली मैं आरसीबी के हैंड्स में प्ले कर गया वो चीज़, उनको फायदा मिल गया इस चीज़ का। मतलब अगेन मैं वही ये चीज़ कहूँगा कि एक क्लियरली लेड आउट रूल्स होने चाहिए थे इसके चलते हुए, क्योंकि ऐसे डिसेंट्स फिर हमें देखने को मिलते रहेंगे भाई। जॉस बटलर ने जो कहा है कुछ गलत नहीं कहा, वेरी ऑनेस्टली। उनके मतलब भाई इतने टाइम से उनकी पूरे 10 ओवर खेले, उनकी टीम ने टिक किया, अब उनको वो रिवॉर्ड्स रीप करने का पूरा मौका मिलना चाहिए कि भाई बॉल पुरानी हो चुकी है, हम लोग पेलना स्टार्ट करेंगे। बट अगर वहाँ पे आप एक नई बॉल ले आ रहे हो रिलेटिवली, तो वो उनका इट इज़ वेरी फेयर फॉर हिम टू क्वेश्चन कि भाई ये चीज़ क्या है, आपको ढंग से रूल्स बनाने चाहिए थे। उस टाइम पे भी हमने ये चीज़ कही थी कि एक प्रॉपरली लेड आउट रूल्स रखो कि क्या होना है, किस मोमेंट पे होना है, किस कंडीशंस में होना है। बट अपेरेंटली आई डोंट थिंक बीसीसीआई ने पॉसिबल नहीं है ना, सब्जेक्टिव हो जाती हैं चीजें बहुत। हाँ, एंड यहीं से फिर बटलर का दिमाग घूमा है। एंड जो उन्होंने पिटाई करी है कृणाल पांड्या और लिविंगस्टन की, मतलब विद द एंगल बॉल जो है कृणाल पांड्या की अंदर आ रही है, मिडिल स्टंप पे पिच कर रही है, उसको क्रॉस बटन शॉट मारे दूर मिड विकेट पे छक्के, और वहां से तो ही डिड नॉट लुक बैक। एक वो रिवर्स स्कूप मार दिया, हेजलवुड को ही मारता मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अरे भाई ऐसे में तुम क्या ही कर सकते हो एज अ बॉलिंग टीम। आई थिंक ये जीटी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, इट्स बटलर नॉट का। लाइक कि बटलर ने इससे पहले रन नहीं मारे थे, 30-40 उसने पहले ही मारे थे, बट वो उस रिदम में नहीं लग रहे थे। फाइनली इस मैच में देखने में लगा कि अच्छा ही इज फाइनली बैक। वो नंबर 3 पे किस तरीके से प्ले आउट करना हाँ। चाहिए, आई थिंक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। एंड 15 ओवर के बाद तो 2-3 ओवर में गेम खत्म भी हो गया था। मतलब भुवनेश्वर कुमार ने हाँ फिर भी अच्छी बॉलिंग करी, बट रसीक सलाम जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं दोबारा आखिरी के 5 ओवर के लिए, रसीक के 2 ओवर बचे हुए थे एंड यश दयाल, भुवनेश्वर और हेजलवुड के 1-1 ओवर बचा हुआ था। अब यश दयाल ने अपने पूरे कोर्ट ऑफ ओवर्स डाले भी नहीं है, पर रसीक से आपने इतनी बॉलिंग कराई है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन भी हुआ है। आपको सही टाइम पे लाना चाहिए था यश दयाल को भी जल्दी। ठीक है, लर्निंग है, फेज है, नए कप्तान है रजत पाटीदार, हमने तारीफ भी करी 2 मैचेस के लिए, तो एक मैच में थोड़ा ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। बट है मतलब क्लियर एरर्स थे जिसके चलते हुए एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल गया जीटी को। एंड भाई कुछ भी कहो, ये कंसर्निंग पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में यही कहूँगा इस मैच के रिव्यू से कि घर पे आरसीबी को कैसे जीतना है, इसमें लक का फैक्टर भी काफी आता है टॉस को लेते हुए। हाँ, मतलब जो स्टेडियम है आपका, जो पिच है आपकी, इट इज डेफिनेटली नॉट लाइक कि आपको होम एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलेगा। प्लस ना आपके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं कि आप बोल दो कि नहीं थोड़ा सा ड्राई करके पिच को स्पिनिंग होगा, आप खुद ही नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। प्रॉब्लम्स है भाई आई थिंक यहाँ पे, बट इट्स नॉट लाइक कि आरसीबी के साथ ही प्रॉब्लम्स पहले नहीं रही हैं। इट हैज़ नेवर बीन लाइक कि चिन्ना स्वामी पे भाई बड़ा अच्छा होम मिल गया हमें, अब तो हम यहाँ पे आराम से रिवॉर्ड्स रीप कर सकते हैं। और एंड आई ऑल्सो थिंक कि दिस वॉज वन ऑफ डे। ऑन एनी अदर डे यहाँ पे अगर कोहली और पाटीदार इनमें से कोई चल जाता तो शायद एक स्कोर अच्छा खासा खड़ा हो सकता था एंड होपफुली हमें एक क्लोज मैच देखने को मिलता। बट मैं वही कहूँगा कि कंसर्निंग साइंस फॉर आरसीबी इन सम केसेस, ऑल एट द सेम टाइम किसी को बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि भाई अब क्या करेंगे हम लोग। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए फॉर द सीजन? हाँ, थिंक टॉप 4 टाइटल नहीं, टाइटल तो आई डोंट थिंक आरसीबी जीत सकती है। मतलब टीम इनके पास डेफिनेटली है वो कि ये जीत सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं जीत सकते। आई थिंक आरसीबी फैंस को ये तो करना ही चाहिए। टीम ऑन पेपर है वो वाली भाई, आई थिंक सो है यार। आई तो डिसएग्री, इसलिए मैंने उनको टाइटल विनिंग नहीं रखा था। आई थिंक दे विल हैव टू पंच अबव देयर वेट, जो कि उन्होंने करा पहले दो मैचेस में। जो नाम है, देयर आर टीम्स विद बेटर नेम्स ऑन पेपर क्लियरली, बट सब नाम से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन टॉप 4 है। टॉप 4 फेयर टॉप 4 ठीक मतलब आई थिंक टॉप 4 अगर आएंगे आफ्टर द ऑक्शन, जो जितना हेट मिला था, मैंने तो बहुत क्वेश्चंस पोस्ट करे थे, इट्स अ गुड आउटकम। बट पॉइंट वही है कि इफ यू आर सैटिस्फाइड विद टॉप 4 देन वही मीडियोक्रिटी आ जाती है। टॉप 4 तो आप कर ही रहे हो कुछ सालों से, ऊपर कब जाओगे? द गुड थिंग इज कि हमने उस टाइम पे जो बोला था कि इंग्लिश डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, जो कि है, बट वो एटलीस्ट वो लोग फायर कर रहे हैं इस टाइम पे इन दिस साइड, तो दैट इज अ पॉजिटिव टू टेक फॉर आरसीबी। बट जीटी ने बहुत इंप्रेसिव डिस्प्ले दिखाया भाई अपना। जीटी तो डार्क हॉर्स है भाई। जीटी को हमने जब ऑक्शन के बाद रिव्यू करता था टीम को, तो हमने टॉप टियर में रखा था। एंड जब आईपीएल शुरू होने से पहले कौबा हमने स्क्वाड के एनालिसिस किए थे, तो हमने थोड़ा सा उनको नीचे कर दिया था, बिकॉज कुछ प्लेयर्स का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे था, कॉम्पोजिशन में, प्लेइंग 11 में थोड़ा ऊपर नीचे चीजें लग रही थी। बट दे आर स्टिल द डार्क हॉर्स भाई। द टॉप 4 के लिए बड़े आराम से आ सकते हैं अगर करें तो। एंड 2022 में प्रूफ कर रखा है लोगों को, तो आई थिंक उस टीम को ना रिस्पेक्ट इतनी मिलती नहीं है। आई थिंक जीटी को ना अभी नहीं आई। आई थिंक धीरे धीरे फैन बेस इनका बढ़ेगा। वंस विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी करेंगे अगर रिटायर का, वो तो नहीं हो रहा, तो कभी भी अगर जब भी रिटायर करते थे, आई थिंक तो वो जो नेक्स्ट सुपरस्टार होना है वो गिली होंगे, तो नेचुरली फिर धीरे धीरे फ्रेंचाइज बढ़ी जाएगी आगे। देखते हैं भाई क्या होता है। बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम, KKR वर्सेस SRH। अब इस मैच में आते आते भाई दोनों ही टीम 2 मैचेस से लगातार, 2 मैचेस तो क्या ही मतलब, KKR तो ऑल्टरनेटिंग चल रही है यहाँ पर, बट SRH 2 मैचेस से पिट चुकी थी एंड KKR 2 बड़ी ही मतलब बहुत मेजर ह्यूमिलेशंस के साथ आ रही थी आउट ऑफ 3 गेम्स। एंड इस मैच का हम प्रिव्यू कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में, तो मैंने एक ऐसी गट फीलिंग पे स्टेटमेंट दी थी कि डोंट बी सरप्राइज्ड, इस मैच में जो हारेगा वो शायद टॉप 4 में नहीं आ पाएगा। एंड आई थिंक शायद वो सच निकलेगा भाई। देखते हैं, मतलब आई स्टिल थिंक थोड़ा जल्दी है भाई। क्या आई थिंक SRH जो है टाइटल कंटेंडर्स है कायदे से। हाँ फॉर श्योर। पर अगर वो टॉप 4 नहीं आता ना, दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्टोरी फॉर मी दिस सीजन। बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा, क्योंकि राइट नाउ दे डोंट सीम टू हैव एनी आंसर्स। हमने KKR मुंबई के मैच में कैसे ये चीज बोली थी कि मुंबई को एक तो मैसिव क्रेडिट कि उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे अपने फील्ड के हिसाब से परफेक्टली बॉलिंग में एग्जीक्यूट करे, एंड सेकेंडली सच पैथेटिक एग्जीक्यूशन बाय KKR कि उन ट्रैप्स में अपने हाथों में जाके मिठाई लेके आगे हाथों में दे दी बॉल सारी। एग्जैक्टली वही हुआ, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन वर्स।
आई थिंक with ये SRH. बाय फार द मोस्ट अनोइंग मैच फॉर मी हाँ. इन दिस IPL. इतना ज्यादा As a मैच को neutral, you have every right to question कि क्या करके दिया SRH इससे ने. ज्यादा अनोय मैं किसी मैच को देखते नहीं हुआ कि भाई ये दूसरी टीम खेलने ही नहीं आई है बिल्कुल भी, एक ही टीम खेल रही है यहाँ पे. Yeah. इतना बस यार गंदा था. लाइक ये तो अब पॉडकास्ट शुरू जब हमने करा था IPL के ऑक्शन के टाइम में, तब भी हम ये कह रहे थे कि इंटेंट वगैरह सब अच्छा है, लेकिन डेप्थ नहीं होगी तो आप कहाँ से करोगे उस चीज को. मतलब आई डोंट थिंक इसमें डेप्थ, इस Depth- मैच में इसमें तो तो डेप्थ depth का का भी भी issue इशू नहीं था. हाँ, ये तो क्लियर मतलब आपका स्टूपिडिटी थी भाई. हाँ स्टूपिडिटी थी यहाँ पे. तो दिस इज व्हाई SRH का आई ऑलवेज कंसिडर्ड कि डेंजरस टीम है, लेकिन बेस्ट टीम आई डोंट थिंक अभी है वो. Yeah. वो दिख भी रहा है क्योंकि लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन मोर. देखो पिच को फाइनली सुनी जाती है, KKR की पिच की बातें जो थी सारी क्यूरेटर्स आपको सुनाई जाती हैं अच्छे से, एंड ड्राई कर दिया जाता है विकेट को. बहुत ही दो कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं यहाँ पर भी. आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने अभी तक कई सारी लाइव एनालिसिस देखी होगी, एंड आई थिंक मैंने एक जो ऑब्जर्व करा, एक जनरल कंसेंसस ये लोगों को लग रहा है कि बॉल ग्रिप काफ़ी कर रही थी, विच आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद. ये मैंने कल लाइव एनालिसिस में बोला था. यार देखो ग्रिप जब भी देखना हो ना कि बॉल कितना ग्रिप कर रहा है किसी सर्फेस पे, हमेशा फिंगर स्पिनर्स की बॉल को देखो कितनी टर्न हो रही है. रिस्ट स्पिनर तो हर विकेट पर टर्न कराएगा बॉल. मतलब घास की पट्टी जो बोलते हैं विराट कोहली, वो दे दो यार, तब उसमें भी टर्न होगी बॉल उनकी. फिंगर स्पिनर्स की बॉल अगर टर्न कर रही है काफ़ी, तो मतलब सरफेस में काफ़ी ग्रिप है. अगर फिंगर स्पिनर्स की बॉल उतनी टर्न नहीं कर रही, लेकिन पेसर्स की कटर्स जो है थोड़ी सी स्टिक कर रही है, तो मतलब थोड़ा बहुत ग्रिप है. अगर वो भी नहीं करा तो मतलब कि बैटिंग पैराडाइज. तो यहाँ पे आई थिंक वो जो सेकंड कैटेगरी थी कि पेसर्स की बॉल थोड़ी ग्रिप कर रही थी, थोड़ा सा स्टे कर रही थी, स्टिक कर रही थी, वो क्लियरली एविडेंट था. बट टू से कि काफी परचेज था इस विकेट पे, बॉल अच्छा खासा ग्रिप कर रहा था, आई डिसएग्री विद दैट. वो बिल्कुल भी नहीं था, विच इज वाई दो पिच रिपोर्ट्स थी अलग बहुत ज्यादा. एंड ये वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉल आउट द ब्रॉडकास्टर्स एंड द पैनल, भाई आप क्या कर रहे हो. बिकॉज दीपदास गुप्ता कहते हैं कि ये 190-200 की पिच हो सकती है, मतलब 200 नहीं बनेंगे, 190-180 की पिच होगी. एंड ऑन मॉर्गन कहते हैं कि बहुत अंडरनीथ सर्फेस बहुत ज्यादा हार्ड है. प्लस KKR का जो ग्राउंड है ईडन गार्डन्स, वहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज जो है बहुत ज्यादा स्क्वायर साइड पे दिखती है हम लोगों को, हाई स्कोरिंग रहता है. ये तो बाय नेचर 200-220 तो बनी. ऑयन मॉर्गन ने तो बैटिंग पैराडाइज डिक्लेयर कर दिया था भाई साहब इस चीज को. तो नॉट एग्जैक्टली पैराडाइज, बट हाँ मतलब कि इतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला ड्राई सरफेस से. क्लियरली दीपदास गुप्ता वाली जो पिटिशन थी वो ज्यादा सच निकल के आती है. देखो ऐसी विकेट पे डेफिनेटली 200 तो आप एक्सपेक्ट जो है, मतलब आई थिंक 200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 200-250 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो KKR ने जो स्कोर करा, आई थिंक इट वाज राइट अबाउट देयर. अगर आपको ये लगता है कि 160-170 बनाते हो तो भी बात बन जाती है, आई डोंट थिंक वो होता, क्योंकि वन सेकंड इतना परचेस था नहीं विकेट पे जितना बनाया जा रहा है देखने में नैरेटिव को. सेकेंडली ये 200 चेज भी हो सकते थे एग्जैक्टली अगर आप राइट इंटेंट और माइंडफुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते. SRH ने बिल्कुल ही फाइट नहीं दी है, दे नीड टू बी कॉल्ड आउट. क्योंकि अगर ऐसे बैटिंग करनी है ना तो आप 100 भी चेज नहीं कर सकते. फिर आप कर क्या रहे हो. मतलब आई थिंक बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है यहाँ पे, एंड परहैप्स वी कैन डिस्कस दिस राइट नाउ ऑल्सो. मैंने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ही देखा कि पिछले SRH ने IPL में चेस करते हुए अभी 17 अटेम्प्ट्स हैं टोटल में, और वो सिर्फ 2 बार 200+ स्कोर चेस कर पाए हैं. वो भी था ना कुछ ओपनर्स वाला भी तुमने बताया था. ओपनर्स वाला मतलब करते हैं, चलो ठीक है अभी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं वैसे KKR की पहले बैटिंग आती है ना, बाद में करेंगे बाद में करना. वो भी इंटरेस्टिंग स्टार्ट है बहुत ज्यादा. तो क्लियरली यहाँ पे यार मतलब पिच को लेट्स नॉट इवन मेक दिस अबाउट द पिच. इतना कुछ था नहीं पिच में, इतना बनाया जाए. अगर आप 200 बना रहे हो, अगर KKR आखिर के 5 ओवर में 78 रन बना रही है आफ्टर बीइंग 4 डाउन, आर यू टेलिंग मी कि इस पिच में बहुत ज्यादा परचेज था? तो भाई जिस पिच में परचेज नहीं उसमें तो आप 150 बनाओगे. आई थिंक वैसे भी IPL में आपको इससे ज्यादा वो नहीं मिलेगा भाई विकेट. मतलब आई थिंक ईडन गार्डन्स ने इतना कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है. वरना से पहले तो बिल्कुल ही वो मना कर दे रहे थे, बट आई थिंक इससे ज्यादा वो मिलेगा भी नहीं स्पिन को. तो जो पिच के ऊपर कंट्रोवर्सी है और जो डिफरेंट ओपिनियंस आई थिंक वो हमने क्लैरिफाई कर दिया. लेट्स गो टू द लाइनअप्स. मोइन अली आते हैं स्पेंसर की जगह पे, ये बहुत बड़ी कॉल थी एंड आई थिंक इट वर्कड आउट रियली वेल. तो अब वहाँ पे हम क्वेश्चन इतना कर नहीं सकते. ईडन गार्डन्स में अगर आगे जाके ऐसी पिच मिलने वाली है, इनफैक्ट एज द सीजन में प्रोग्रेस पिच और थोड़ी डिटोरिएट होगी, ये एक सेकेंड लाइफ दे रहा हूँ KKR को लिटरली. वरना उनका घर भी जैसे हमने चिन्ना स्वामी के लिए कहा था कभी फेवर में था नहीं इन लोगों के. ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा KKR को अगर होता है तो. हाँ फॉर श्योर. SRH on the other hand, once again a very interesting combination. I think I like what SRH did here. कमिंदू को लेके आते हैं, जीशान खेलते हैं, सिमरजीत भी खेलते हैं, विच मेंट कि अभिनव मनोहर बाहर होने वाले थे एंड एडम जैम्पा बाहर हो गए थे. अब इसके चलते हुए इनकी बैटिंग डेप्थ तो सेम ही थी. नंबर 8 पे कमिंस ही आएंगे, लेकिन बॉलिंग ऑप्शन में एक स्पिन एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया. वो भी एम्बिडेक्स्ट्रस.
बहुत मतलब अभी help कर सकते हैं। SRGT की बातें करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो आई Yeah. थिंक मैं तो शायद सेम टीम भी चाहूंगा। करते हैं बात इसके बारे में। पहली इनिंग की बात करते हैं। 53 रन आते हैं 2 विकेट के लॉस पे पावर प्ले में। वी डिस्कस्ड हाउ पैट कमिंस माइट वांट टू बोल अप फ्रंट, क्योंकि नारायण के जो 2 बहुत पॉपुलर सेटअप्स हैं, बक्की पे मारो या तो यॉर्कर डालो, कमिंस उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम लोग जब देखते हैं कि ये लोग बैटिंग करने के लिए आते हैं, क्विंटन डिकॉक फर्स्टली, जस्ट लाइक विराट कोहली, हमने कहा दुनिया का पूरा टाइम या फील्डर पकड़ सकते हो, लेकिन इंस्टिंक्टिवली आपने स्क्वायर लेग के हाथों में दे दी छोटी बॉल। यार दोनों मैच में यही प्रॉब्लम हुई है क्विंटन डिकॉक की, फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ मतलब आई थिंक वही, पर स्टिल जितने भी लोग अब क्वेश्चन उठाने लग जाएंगे कि नहीं, क्विंटन डिकॉक की जगह अच्छा हम ये प्लेयर ले आते हैं, अच्छा हम रमनदीप को ओपन करा देते हैं, क्विंटन डिकॉक हटा देते हैं। नहीं वो सब नहीं। आई थिंक लोग बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो गए हैं भाई। अभी कितने 4 मैचेस हुए हैं, एक में मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। ही हैज शोन यू दैट ही कैन प्ले दो सॉर्ट ऑफ इनिंग्स। यस, अभी पिछले 2 मैचेस में थोड़ा रेकलेस लगे हैं वो, ऐसे टाइप के तरीके से आपका आउट नहीं होना चाहिए, दैट इज लिटरली थ्रोइंग अवे योर विकेट। बट स्टिल मतलब ठीक है भाई, चलता है, इट्स फाइन। चलता तो ना यार, यू नीड बेटर एग्जीक्यूशन। बट हाँ, नारायण फिर वंस अगेन यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी पे ट्राइंग टू स्लाइस इट आउट, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। आई थिंक शमसूदर बोल्ड भी हो सकते थे। हाँ जब ये 2 विकेट गिरते हैं, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली वेंकटेश अय्यर से मिड इनिंग्स के बीच में, कि रहाणे और जब रघुवंशी बैटिंग कर रहे थे, एंड दिस इज वेयर KKR हैज बीन बेटर देन SRH सिंस लास्ट ईयर। हाँ बिकॉज लास्ट ईयर भी ये दोनों टीम्स बाकी 8 टीम से काफ़ी बेटर थी, बट इन दोनों के बीच में भी कोई कंपैरिजन नहीं था। KKR ने हमेशा डोमिनेट किया था, या क्योंकि आई थिंक KKR के पास एज ये आ जाता है कि दे आर विलिंग टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। SRH जो है बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं अपना प्ले स्टाइल, एंड एक बहुत ही फाइन डिफरेंस है, क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई SRH की तारीफ इसी बात पे मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नॉट चेंजिंग योर प्ले स्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ द टीम दैट यू आर फेसिंग, कि ओपोनेंट कोई भाई हम ऐसे ही खेलेंगे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इम्पोज कर रहे हो, बट नॉट चेंजिंग योर प्ले स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस यू आर प्लेइंग इन। टीम और कंडीशन, भाई कंडीशन के सामने आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज कंडीशन होती है, या एक पल में कंडीशन बदल जाती है, पूरा गेम बदल जाता है। मतलब आई थिंक जैसा ब्रूसी ने कहा था, बी फॉर्मलेस, बी लाइक वाटर, आई थिंक वो अभी SRH मिस कर रही है। एंड द प्रॉब्लम इज यार, आई थिंक SRH का हमेशा सोचना यही है कि हम जीतेंगे तो डोमिनेंटली जीतेंगे, और फिर उसके अगर हम लोग उस परस्यूट में हार भी जाते हैं तो वी डोंट केयर। आई डोंट लाइक दैट फिलोसफी। मतलब अच्छी बात है कि आप डोमिनेट करने का सोच रहे हो एकदम दूसरी टीम को, एंड वही पूरी आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है 300 पार वाले नारे पे। पर एट द सेम टाइम भाई, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मैच नहीं जीत रहे हो, देन आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लॉस फॉर योर टीम। यार एक ना हमने कल लाइव स्ट्रीम करी थी, एंड जैसे ने फिनिश की तुरंत एक कमेंट आया था, वहाँ से नो मेंबर्स ओनली हो चुकी है, अभी तो आप एक्सेस करना तो आपको मेंबरशिप नहीं पड़ेगी। बट आई थिंक मैं उस कमेंट को क्रेडिट देना चाहता हूँ। नाम कुछ वो प्रॉपर नाम नहीं था उसका, तो शॉर्ट आउट टू दैट गाय, DK करके कुछ नाम था। उन्होंने कहा था कि SRH अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, इट इज़ ओनली पार्शली ट्रू। ये कोई एक हवा बना रखा है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते, क्योंकि बॉलिंग में तो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। इट वॉज सच अ नाइस कॉमेंट, मतलब इतना ज़्यादा इंसाइटफुल कॉमेंट था वो। एंड एग्जैक्टली हम वही बात करते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हो आप, अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हो आप। बॉलिंग में अग्रेशन कहाँ दिख रहा है? बॉलिंग में एक्चुअली कोई अग्रेशन नहीं, आप बहुत डिफेंसिव कप्तानी करते हो। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, Pat Cummins as a T20 bowler and more as a T20 captain has been very average. Although defensive captaincy in T20s, is it a problem? हाँ 100% यार। क्यों? यार देखो, डिफेंसिव कप्तानी का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 फील्डर पीछे कर रखे हैं, स्लिप नहीं लगा रखा, वो सब आप टेस्ट और ODIs में आर्ग्यू कर सकते हो इन फेजेस। यहाँ पे तो वो एक्सपेक्टेड है कि आप गेम को इतना डीप लेके जा सकते हो, लेके जाओ, बट प्रोएक्टिवनेस दिखनी चाहिए ना। आप ऑटो पायलट पे क्यों चल रहे हो तो हमेशा? रोहित शर्मा T20 में तो अच्छे कप्तान क्यों? वही नोस गेम को कैसे डीप ले जाके सटली सब चीजें शांत कर दो। मतलब इट सीम्स लाइक कि SRH कम्स विद अ प्लान और फिर ग्राउंड पे आके उसको एग्जीक्यूट करना है बस। मतलब वो चेंजेस नहीं है, एंड सिचुएशन को का यूटिलाइजेशन करते हुए वो अग्रेशन नहीं दिखता। जैसे आज यहाँ पे इस विकेट पे आपको स्पिनर से ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी। SRH ने पूरे 20 ओवर में सिर्फ 4 ओवर स्पिन के कराए हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? टैक्टिकली स्पीकिंग आखिरी 5 ओवर में इतनी पिटाई क्यों हुई है? उसमें अ बिग फैक्टर इज जो फील्ड सेटअप्स थे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या उसमें टैक्टिकल पॉइंट था। वो चेंज ही नहीं कर रहे हो आप यार। अगर दिख रहा बॉलर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फील्ड सेटअप चेंज कर दो, वो भी नहीं हो रहा।
खैर पावर प्ले में आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट इन हाइंडसाइट. इस विकेट पे ऑलमोस्ट 9 रन एन ओवर रहाणे और रघुवंशी ने काफी अच्छे से वहां पे कॉम्पनसेट किया था. वैसे टू बी फेयर हमने उस टाइम पे भी ये चीज कही थी कि अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हो ऑन दिस विकेट इन पावर प्ले, आई थिंक दैट्स गुड इनफ. दैट्स गुड इनफ. अगले 4 ओवर में 31 रन आते हैं 8 से 10 ओवर के बीच में. थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो बिकॉज जीशान अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. एंड जीशान जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कर उन्होंने अपने फुल कोटा वॉच डाली ही नहीं. अब ये कौन सी एग्रेसिव कप्तानी है यहाँ पे? ये तो टांग पे कुल्हाड़ी मारना होता है. जीशान इतना अच्छी बॉलिंग क्यों कर रहे थे इनिशियली? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट है बिकॉज अगर आप एज अ स्पिनर ऐसी विकेट्स पे खेल रहे हो, अगर आपने ये बोला कि बॉल ग्रिप कर रही है, अब बॉल को ग्रिप करने के लिए एक आइडियल स्पॉट पे लैंड करना बहुत ज़रूरी है. इससे मेरा क्या मतलब है, अगर आप बॉल को ज़्यादा ही छोटी फेंक दोगे तो बैटर के पास पूरी दुनिया का टाइम है बैकफुट पे वेट करके ग्रिप को मनूवर करने का. अगर आप बॉल को मुंह के एकदम ही नीचे फेंक दोगे, ओवर पिच डिलीवरी फेंक दोगे, हाफ वॉली फेंक दोगे, तो सरफेस में बॉल पड़ने के बाद जो ग्रिप करेगी उसका तो टाइम ही नहीं ग्रिप करने का. बॉल पिच करती बैटर ने शॉट मार दिया उसको. तो वो गुड लेंथ एरिया के आसपास ना जहाँ पे बैटर के पास बैकफुट पर जाने का भी मौका नहीं है एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम बॉल के पास थोड़ा सा ब्रीथ करने का स्पेस भी है कि पिच करने के बाद मुझे इतना स्पेस मिल रहा है जहाँ पे बॉल अपना ग्रिप करके ट्रेजेक्टरी दिखा सके. वो परफेक्ट लेंथ पकड़ के जीशान बॉलिंग कर रहे थे. आई थिंक वहाँ पे उनको क्रेडिट जाता ही जाता है. कमिंस ऑन दी अदर हैंड भाई, मतलब कमिंस को यू हैव टू से, और ये भी एक टैक्टिकल पॉइंट आएगा, अभी हम SRGT का प्रीव्यू करेंगे. यू हैव टू कैलकुलेट आपको कितने ओवर्स डालने और डालने चाहिए भी कि नहीं डालने चाहिए. ओह, ये बात ही आ गई है. ओके. क्योंकि कमिंस इजीली एक वीक पॉइंट है टीम में बॉलिंग के साथ. तो बहुत मार खा रहे हैं. या कमिंस ने ही अरे आखिर के 5 ओवर में उन्होंने 1 ओवर में 21 रन दिए यार. तो तब भी आप पूरे 4 ओवर डाल रहे हो. आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज है. अगले 5 ओवर में भी अगर आप देखो तो सिर्फ 38 रन आते हैं. दैट्स नॉट इवन 8 रन एन ओवर. बाय द 15th ओवर KKR के 122 रन ही थे. और 4 विकेट गिर गए थे. अब यहाँ पे रघुवंशी डोमिनेट करना शुरू करते हैं जीशान को रिवर्स स्वीप के साथ. रहाणे वही चीज फॉलो करते हैं, वो आउट हो जाते हैं. रघुवंशी देन अल्टीमेटली फॉल्स ऑफ एज वेल, ऑल्दो ग्रेट इनिंग्स. एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर सेइंग कि रघुवंशी को निकाल दो टीम. आई थिंक फाइनली ये वो इनिंग्स है क्योंकि 50 मार दी उनने. या संजय बांगर जो कह रहे थे कि उनको नहीं होना चाहिए वो बड़ा. सिद्धू भी पता नहीं कुछ और कह रहे थे भाई. उनका भी अकॉर्डिंगली सबको ऊपर खेलना चाहिए भाई. कितने लोग आके ऊपर खेलेंगे समझ में नहीं आता. खिलाड़ी तो अल्टीमेटली 11 ही है, सबको अलग अलग पोजीशन पे ही खेलना है. बट आई थिंक इस मैच के बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद मे बी एटलीस्ट KKR फैंस, क्योंकि बाकी लोगों से आई डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि हर दिन लोगों के ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं, इवन कॉमेंटेटर्स के एंड एक्सपर्ट्स के. बट एटलीस्ट KKR फैंस विल नाउ स्टार्ट बैकिंग रघुवंशी, क्योंकि अभी तक 4 मैचेस में भाई वो काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको दिखने को मिले हैं कि अच्छा ये प्लेयर लगातार हर सिचुएशन में आपके टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है. सेकेंडली इस ओवर में तो इस फेज में रन इतने कम क्यों है? बिकॉज एंड ये चीज़ मिरेकल ही था. ये भी वेंकटेश यार रिंकू की आप स्टार्ट देखो जरा. इट वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट स्टार्ट, वेरी बैड स्टार्ट इन माय ओपिनियन. सिमरजीत एंड हर्षद पटेल इन पर्टिकुलर, सिमरजीत जिनका भी मैंने देखा डेटाबेस क्लियरली 140 से ऊपर भी डालते हैं, वो दोनों भी कटर्स यूज कर रहे थे बड़ा इफेक्टिवली. एंड ऑफ द सरफेस पेस इतनी मिल नहीं रही थी बैटर्स को. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप रन मारने का ट्राई कर रहे हो, पिछले 3-4 मैच से रन नहीं आए, तो यू ट्राई टू हार्ड एट टाइम्स. एंड वो क्लियरली इन दोनों की बैटिंग में दिख रहा था, विच इज वाई स्टार्ट इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे भी लग रहा था कि दे आर इंटेंशनली नॉट गोइंग फॉर द बिग शॉट, दे आर ट्राइंग टू सेटल देमसेल्व्स इन फर्स्टली. थोड़ा सा वो लैक ऑफ करेज भी दिख रहा था, बट इट वाज बिकॉज कि पिछले कुछ मैचेस में रन नहीं आए हैं. एंड वहाँ पे इट वाज, मतलब मैं बाय द 15th ओवर में एक्चुअली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि आप अच्छी स्टार्ट को कहीं ना कहीं दबा रहे हो. थोड़ा जिगरा तो दिखाओ यहाँ पर आखिर के 5 ओवर में जो टर्न अराउंड करा है भाई, मतलब 24 करोड़ भी वसूल दिए पूरे भाई ने. और रिंकू जो है वो अमीर होकर भी परफॉर्म कर दिए उन्होंने. लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन कि आखिर के 5 ओवर में SRH ने ऐसे क्या गलती कर दी. बिकॉज डेफिनेटली जो दोनों बैटर्स ने डिस्प्ले दिखाया है, मास्टरफुल मास्टरी कह सकते हो, मास्टरफुल मास्टरी ऑफ द फील्ड, वो करके दिखाई इन दोनों ने. देखो 2 सेटअप्स थे फील्ड के आखिरी के 5 ओवर के लिए. एक तो सारे ओवर पेसर्स ने डाले, वन सेकंड आई डोंट नो व्हाई. एटलीस्ट एक और स्पिन का ट्राई कर सकते थे, या तो 2 लेफ्टी से तो आपको जीशान का बॉलिंग नहीं करानी थी. वन सेकंड आई डोंट नो क्यों, क्या सोच रहे थे आप. कमिंदू से डलवाए तो राइट आर्म स्पिन भी डाल देते हैं. बाय द वे हिज कंसिस्टेंसी इज रिमार्केबल भाई. आई थिंक बहुत अच्छी उनकी. मतलब ये अभिनव मनोहर के फेलियर के चलते एक पॉजिटिव ये भी निकल के आया कि उनको कमिंडू मेंडिस मिल गए हैं. एक लेफ्ट हैंडर भी मिल गया नीचे. लेफ्ट हैंडर मिल गया है, प्लस वही दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकते हैं. इस मैच में भी हमने उनको देखा दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं. ही कुड बी अ वेरी बिग एसेट फॉर SRH गोइंग फॉरवर्ड. होपफुली. देखो 2 फील्ड सेटअप्स क्या आते हैं.
एक फील्ड सेटअप था, एंड आप समझने का ट्राई करना मेरे साथ कि इन फील्ड सेटअप को विजुअलाइज करो दिमाग में और फिर सोचो बॉलर्स को किस टाइप ऑफ बॉलिंग करनी चाहिए ताकि फील्डर्स के हाथ में कैच आए. ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ. दोनों हर जगह से फास्ट बॉलर्स ही बॉलिंग कर रहे थे, आखिर के पांचों फास्ट बॉलर्स नहीं डाले. दो पॉसिबल फील्ड सेटअप्स थे. एक तो था कि आप 4 डीप फील्डर्स लेग साइड पे ले लो, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन. ऑफ स्टंप पे एक डीप फील्डर होगा सिर्फ डीप बैकवर्ड पॉइंट. बैकवर्ड पॉइंट का मतलब जिनको नहीं पता है, बेसिकली पॉइंट होता है वो विकेट के एकदम सीध में होता है, थोड़ा सा पीछे फाइन ऑफ द विकेट में एक आप डीप बैकवर्ड पॉइंट खड़ा कर दो. अब ऐसे में आपका कवर्स का एरिया पूरा पीछे से खाली है, मिड ऑफ का एरिया पूरा सामने से खाली है, लेग साइड पे सारे फील्डर्स डीप पर हैं. तो आप दो ही टाइप के बॉल सबसे सेफली डाल सकते हो. एक तो आप बॉडी के ऊपर बाउंसर मारो, कमिंग इनटू द एंगल, राउंड द विकेट आके लेफ्टीज को बॉडी के अंदर बाउंसर मारो ताकि वो विद द एंगल अगर पुल वुल भी करेंगे तो पीछे डीप फाइन लगे, डीप स्क्वायर लगे, डीप मिड विकेट सब खड़े हुए हैं यहाँ पे. ठीक है. दूसरा, अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर बाउंसर मारोगे तो थर्ड मैन अंदर है, तो आप वो तो डाल नहीं सकते. बाउंसर होगी तो सिर्फ बॉडी के अंदर होनी चाहिए. तो आपने जो डीप बैकवर्ड पॉइंट ले रखा है वो किस लिए, आप ऑफ स्टंप के बाहर वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डालोगे, उस पर अगर वो स्लैश करेगा तो डीप बैकवर्ड पॉइंट खड़ा हुआ है बॉल को रोकने के लिए, और सर्कल के अंदर होगा तो सिंगल भी रोक सकते हो आप. ये दो बॉल आप डाल सकते थे. एक सेटअप ये था. दूसरा सेटअप क्या था कि आपने फाइन लेग को भी अंदर बुला लिया है और ऑफ स्टंप पे डीप बैकवर्ड पॉइंट के साथ एक कवर पॉइंट भी ले लिया है. पॉइंट और कवर्स के बीच में एक पीछे फील्डर ले लिया. तो ऐसे में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कवर दे रहे हो अपने आप को स्लैश के लिए. अब आप फुल लेंथ की बॉलिंग ही करने वाले, फिर आप छोटी बॉल इतनी नहीं डालोगे. यार वहां पर जिस तरीके से इन दो फील्ड सेटअप्स को लेने के बाद भी एसआरएच ने जो बॉलिंग एग्जीक्यूशन दिखाया, आप फुल टॉस से फेंक रहे हो, अब आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है बाउंसरे मारो, उसमें वेंकटेश अय्यर ने फाइनली आया, जब्बर कट भी मार दिया. तो वो एग्जीक्यूशन क्लियरली ऑफ था. सेकेंडली, अगर ऑफ है तो फील्ड चेंज कर लो ना यार, आपको क्या जरूरत है इंसिस्ट करने की. तो ऑटो पायलट पे जो आप चल रहे हो एज अ कैप्टन वो क्लियरली एक्सपोज हुआ है. प्लस आई थिंक ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एकदम से इतना ज्यादा चलने लग गए थे लास्ट के 5 ओवर में. वो भाई मिरेकल ही था मेरे. हाँ, कि मतलब इतनी जल्दी कोई स्विच ऑन नहीं कर पाता यूजुअली, स्पेशली अगर आपका स्टार्ट इतना थोड़ा आउट ऑफ टच वाला हो तो उसके बाद एकदम से टर्न अराउंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एंड इट शोज ना कि अगर आप टाइम स्पेंड करो इसी विकेट्स पे तो 200 बड़े प्यार से बनते हैं. एग्जैक्टली व्हाट वेंकटेश अय्यर सेड कि मतलब ये हमने शायद उस टाइम पे मेंशन नहीं करा था, बट ये उनने ये बोला एग्जैक्टली पोस्ट मैच में नहीं, मिड इनिंग्स में आके, कि जो मैसेज दिया गया था मैनेजमेंट के द्वारा ये दो खिलाड़ियों को स्पेसिफिकली, रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे, इसलिए उन्होंने बहुत तारीफ भी करी उनकी कि आप विकेट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर एक बार आपने टाइम स्पेंड कर दिया उसके बाद आप उस रिदम में आ जाओगे कि फिर आप एक स्टार्ट कर सकते हो रन्स को. तो वो पहली बात उन लोगों ने करा, एंड क्रेडिट टू दैट कि वहाँ पे उन्होंने एकदम कोलैप्स उन्होंने दिया, क्योंकि एक टाइम पे सारे केकेआर फैंस को हम प्रीटी श्योर लग रहा होगा, हमारी लाइव स्ट्रीम पे भी सब लोग कह रहे थे कि भाई अब कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा. बट वहाँ पे उनने वो शिप को स्टडी करा, फिर एंड में आके आई स्टिल थिंक ये दिन हर दिन नहीं आते भाई कि आपके ऐसे शॉट्स लगने लग जाएंगे एकदम से आप स्विच ऑन होके इतना मार दोगे. बट दीस आर द डेज यू लिव फॉर. मतलब ये क्लच मोमेंट्स में आपको रन चाहिए थे और वहां पर रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर दोनों चल गए आपके लिए. एक कमेंट किया था ना बंदे लाइव स्ट्रीम में कि वेंकटेश अय्यर को सब जबरदस्ती बोलते हैं, पिछले 5 मैच में 250 है इंक्लूडिंग 15 फाइनल. प्लस एसआरएच के अगेंस्ट आई थिंक लास्ट 5 मैचेस में उनका एक भी 50 से कम का स्कोर नहीं है. कुछ ऐसा है कि उसने सारे 50-50 मारे. नहीं, लास्ट 3 जो पिछले उसमें हुए थे उसमें तो तीनों में 50 थी शायद. तीनों में 50 थी, पहले मैच ही 50 थी. आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर भाई, लोगों को याद होगा. और यहाँ पे आके उन्होंने 60 रन मार दिए अल्टीमेटली. आई थिंक वो जिस तरीके से इतनी ज्यादा हिटिंग कर रहे थे कि बॉलर्स भी थोड़ा वो हो गए भाई कि अब क्या करा जाए, एकदम से हर्षद पटेल से फुल टॉस निकलने लगी थी एंड में आते. हाँ, हर जगह मारे जा रहे हैं. तो आई थिंक इट वाज अ क्लियर डिस्प्ले ऑफ इफ यू स्पेंड टाइम ऑन विकेट एंड यू आर स्मार्ट विद द फील्ड सेटअप्स. यार मैं ये भी देख रहा हूँ आप जो है आप, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करा कैसे आपने डीप बैकवर्ड पॉइंट और एक डीप कर्व पॉइंट ले रखा है, तो सामने फील्डर सारे अंदर हैं. आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलर आउटसाइड ऑफ स्टंप करोगे तो वो चांटा मार रहे हैं सामने आपको कवर्स के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से. 2-3 शॉट तो आप लोगों को याद होंगे, वो जस्ट एस्केप करें मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से, थ्रू द गैप बाउंड्री गई है और उसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो गया. फिर 1-2 मिसफील्ड भी आ रही है बीच में. तो यार आइदर बॉल अकॉर्डिंग टू द फील्ड, जो कि मुंबई ने करा, जो कि केकेआर ने करा इस मैच में, या फिर चेंज द फील्ड अगर नहीं हो पा रहा तो आई थिंक वहाँ पे कप्तानी दिखी डिफेंसिव काफ़ी मुझे ज़्यादा. एंड वही एग्रेसिव क्रिकेट आप ये नहीं कह सकते हो. बहुत ही अच्छा पॉइंट आएगा मुझे इस बंदे का यार. शॉट आउट टू दैट गाय जिन्होंने कमेंट किया था. एग्रेसिव क्रिकेट नहीं, एग्रेसिव बैटिंग है. क्रिकेट में बॉलिंग भी आती है भाई, बॉलिंग में नहीं दिख रहा वो चीज़. कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स नाउ, अब यहाँ पर पहले के 13 बॉलों में गेम खत्म हो जाता है. एनालिसिस करने के लिए आप बताओ, क्योंकि वेबर अरोड़ा गेट्स ट्रैविस सेड आउट. ये मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था कैसे
जिस तरीके से ट्रैविस हेड आउट हुए वो बचपन की आदत दिलाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जूनियर लेवल पे पिचेस इतनी अच्छी होती नहीं है, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे जब हवा ठंडी होती है, ड्यू पड़ी होती है, तो पिच को सूखने का इतना टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा सा स्टिकीनेस होती है विकेट पे, और अगर वहाँ पे कोई ऑन द राइज किसी बॉल को गुड लेंथ से ड्राइव मारने का ट्राई करा तो गालियाँ बहुत पड़ती थी कि भाई ये सब तुम टीवी पे देख के जो है क्रिकेटर्स को इम्यूलेट करते हो, ये उस लेवल पे जाके होता है, यहाँ पे तुम्हें से विकेट नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सर नीचे रख के वेट करो, अपने मुंह के नीचे के बॉल का उसको ड्राइव मारो, दूर से मारोगे तो कवर्स पे हाथ पे कैच दे बैठोगे। और एग्जैक्टली वही हुआ इस विकेट पे, क्योंकि बॉल थोड़ा स्टिक कर रहा था, होल्ड कर रहा था, गुड लेंथ की बॉल पे अगर आप ऑन द राइज मारने जाओगे हमेशा कनेक्ट नहीं होगा। हर्षित राणा गुड कैच वंस अगेन। और उसके बाद जो अभिषेक शर्मा आउट होता है, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल ऑफ दिस गेम। मतलब जिस तरीके से उनका अल्टीमेटली बैट फ्लो भी था, अल्टीमेटली एक ही हाथ में आ गया था बैट भाई, प्रीडिटरमाइंड स्लो डाल दी थी उसमें, कटर बहुत रेकलेस था, इतनी आराम से स्लिप्स पे उनका कैच गया था, एंड यहीं पे वो स्टार्ट निकल के आता है भाई। क्यों हम लोग कह रहे हैं कि यहीं पे गेम खत्म हो गया था, एसआरएच का ऐसा स्टार्ट निकल के आया, क्रेडिट टू जियो सर, उन्होंने उस टाइम पे दिखाया था ये स्टार्ट वहाँ पे टीवी पे, कि अगर पावर प्ले में एसआरएच का कोई एक भी बैटर इफ ही स्टिक्स टू द विकेट एंड अल्टीमेटली सर्वाइव करता है पावर प्ले, अगर एक भी ओपनर कर जाए तो फिर एसआरएच का विनिंग परसेंटेज है 75, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। बट अगर दोनों ओपनर्स पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो दैट कम्स डाउन टू 17%, मतलब 83% चांस आप मैच हारोगे। और मतलब ये क्लियरली दिखाते हैं कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है एसआरएच ऑन देयर ओपनर्स। इनफैक्ट टॉप 3 में अगर आप कह लो, ईशान किशन को इंक्लूड कर लो, जो पूरा वो था कि हाइप के टॉप 3 सबसे डेंजरस हैं। हाँ, तीनों मैच में जो भी पिछले 3 मैच हारे एसआरएच 29 विकेट्स लूज करे आपने, और तीनों मैच में जो आपके टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो पावर प्ले के अंदर आउट हुए। नहीं, दिस इज बिकॉज ऑफ नवरात्रि। ये निकल के आया ना मीम की, नवरात्रि के चलते दानवों की ताकतें थोड़ी कम हो गई हैं। क्योंकि यार बहुत गंदा डिस्प्ले था अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, आज क्वेश्चन करना बनता है, बहुत ज्यादा माइंडलेस स्लॉगिंग थी। एंड आप वही बात है ना, आप अपने आप को इम्पोज करना चाह रहे हो ना। लेट्स टॉक अबाउट एसआरएच इंटेंट, जो था कि 300 का नैरेटिव बन रहा था पूरा। भाई जब आप चेस कर रहे हो ना, तब तो आपको कोई 300 नहीं बनाने ना, तब क्यों ऐसे बैटिंग कर रहे हो? चेज ही 200 करने, तो उसमें आप 300 वाली इंटेंट काहे दिखा रहे हो भाई? क्या 10 ओवर के अंदर 5 ओवर के अंदर चेस करने क्या तेरन? आई होप नो एसआरएच फैन जस्टिफाइज दिस, बिकॉज आपकी टीम में पोटेंशियल इतना, लेकिन क्या कर रही है? मतलब मैंने 2 चीज़ें स्पेसिफिकली नोटिस करी है एसआरएच के साथ, एंड आई थिंक अगर इन दोनों चीज़ों पे इंप्रूव कर जाते हैं तो देन जनरली फिर वो टाइटल शाउट्स वापस आ जाएंगी। एक तो ऑब्वियसली है कि चेस जब आप कर रहे हो तब आपको इंटेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब कोहली चेस मास्टर इसलिए ही है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पे अगेन राइट नाउ ऑल्सो कोहली पे थोड़े लोग सवाल उठाते हैं कि भाई क्या हमें वो दिख सकता है, क्या कोहली मैक्सिमाइज कर सकते हैं हर बॉल को, एंड वो क्वेश्चन रहता है बिकॉज जो वैसे एकदम क्लासिकल प्लेयर्स होते हैं वो आज के डेट में T20s में थोड़ा पीछे रह जाते हैं कई बार। बट चेस करते हो यू डोंट हैव टू क्वेश्चन एनीवन स्ट्राइक रेट, क्योंकि आपको रन ही उतने चाहिए, आपको पता है वो किस ओवर में कितने रन मारने हैं। जब एक विनेबल पोजीशन पे हो तब नेट टू नेट को मैक्सिमाइज करोगे ना, पहली बॉल थोड़ी कर दोगे मैक्सिमाइज। प्लस एक्सेलरेटिंग हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर एसआरएच। हाँ, आपके 5 दानव ऊपर के ऐसे हैं कि वो कभी भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो उनका फर्स्ट नेचर वही है। तो मतलब आई डोंट गेट इट कि आपको स्टार्टिंग से ही वो क्यों एकदम माइंडलेस लॉगिंग करने की जरूरत है। सेकेंडली आई स्टिल थिंक कि भाई अगर चेस को भी हम लोग हटा देते हैं, अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो भी यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस एट लीस्ट भाई। मतलब यहाँ ये पिच ही नहीं है 300 वाली, तो आप 300 टारगेट ही करना क्यों चाह रहे हो? अगर आपको अबव पार भी बनाए तो चलो आप 20-30 रन मैक्स अबव पार लेके चल लो। मान लो आप कह लो कि इस पिच पे हम लोग 230 रन बनाएंगे, तो तब भी समझ में आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप खेलना स्टार्ट करो। बट अगर यहाँ पे आप 300 वाला इंटेंट लेके आओगे तो फिर आपसे 100 रन भी नहीं बनने भाई। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप पहले बैटिंग करके ये इंटेंट दिखाते तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक ब्लाइंड टारगेट है, आपको चेज करना है। बट जब आप चेस कर रहे हो तब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, फिर तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। एंड आपने उसी पिच पे एक इनिंग पूरी 20 ओवर बॉलिंग भी करी है, तो यू नो एग्जैक्टली हाउ द पिच इज गोइंग टू प्ले आउट। तब आप ये क्यों कर रहे हो? प्लस आई थिंक स्पेसिफिकली आई वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज पैट कमिंस ने इससे पहले आके बोल दिया था भाई बिग गेम में कि वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर बैटिंग एंड ऑब्वियसली वी आर एट आवर बेस्ट व्हेन वी आर एग्रेसिव बट वी कांट बी रेकलेस। एंड आज आप रेकलेस ही थे भाई, इससे ज्यादा रेकलेस बैटिंग मैंने देखी नहीं। स्पीच थी इससे पहले ड्रेसिंग रूम में, मतलब वो ही हैड टू टर्न बैक ऑन हिज वर्ड काइंड ऑफ। हाँ, वो डिसअपॉइंटिंग है यार। मतलब टीम हैज लेट हिम डाउन क्लियरली। बैटर्स ने जो कमिंस ने इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी, उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। वैभव अरोड़ा जो है उसके बाद ईशान किशन को आउट करते हैं, ग्रेट कैच बाय अजिंक्य रहाणे। फिर हमारे रसल भाई साहब कमिंदू को ड्रॉप कर देते हैं, कमिंदू कुछ टाइम तक टिकने को वहां पे रुकते हैं। अगले 4 ओवरों में 6 से 10 ओवर के बीच में रसल बॉलिंग करने के लिए आते हैं फाइनली।
एंड रसेल ने जो बॉलिंग करी है, मतलब क्या ही बॉलिंग थी वो, ऑफरिंग टू मच पेस ऑन अ विकेट जहाँ पे बॉल स्टिक करती है, आपको कटर्स यूज करने चाहिए थे, इसी के चलते उनको छक्के ही पड़े वहाँ पर। बट आई डोंट नो गोल्डन आर्म में क्या है भाई, ही हैज अ नैक। एक बॉल ऐसी आएगी जिस बॉल पे नितीश रेड्डी आउट है, बॉल में कुछ खास था भी नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसी पिच जहाँ पे ऑफ द सरफेस बॉल थोड़ा होल्ड अप कर रही है, वहाँ पे अगर आप खड़े खड़े फ्लिक ऑफ द रिस्ट से आप सोचो कि आप लॉन्ग ऑन क्लियर कर दोगे तो हमेशा नहीं होगा। आई थिंक 1 सेकंड पुअर शॉट सिलेक्शन बाय नीतीश कुमार रेड्डी अपने हाथों में कैच दे दिए। प्लस मतलब ये इतनी रेकलेस इनिंग्स नीतीश कुमार रेड्डी की भी थी, एसआरएच की इन जनरल भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फील्डर्स को भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इट वाज जेन्युइनली लाइक जहां खड़े आपने एकदम हाथों में कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो सबको एकदम। आई गेट कि केकेआर ने एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन करा जैसे मुंबई इंडियंस ने करा था कि भाई फील्डर्स जहाँ पे खड़े हैं उसी के आसपास आपको शॉट्स मिल रहे हैं, जो कि केकेआर ने करा था उस एमआई वाली इनिंग्स में। यहाँ पे आई थिंक इट वाज इवन वर्स क्योंकि फील्डर्स को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट वाज जेन्युइनली लाइक अच्छा जहाँ खड़े वहीं पे लड्डू क्या चाह रहे हैं आपके पास। नीतीश कुमार रेड्डी वाज वन सच गाय जो कि मुझे लग रहा था क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में छक्का चौका मारा था, मुझे लगा था भाई कि अगर ये बंदा टिक गया, ही हैज शोन अस कि इनके पास वो कैपेबिलिटी है, वो टेम्परामेंट है कि वो टिक सकते हैं विकेट पर और एंड में जिता सकते हैं टीम को। बट जितना मतलब भाई क्या खेल रहे हो आप, एकदम ही जबरदस्ती का इट सीम्स लाइक कि फोर्स करने का ट्राई करिए सर कि नहीं भाई हम तो करके दिखा देंगे, कुछ भी कर लेंगे। भाई जब नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा वेट कर लो, विकेट पर थोड़ा स्टिक कर लो। एग्जैक्टली वही चीज़ आपने इनिंग्स में देखी केकेआर की, जब अजिंक्य रहाणे रघुवंशी ने करा। बैटिंग डेप्थ तो उनकी आज नंबर 9 तक थी भाई, मोइन अली भी खेल रहे थे तो तब भी वो कर सकते हैं माइंडलेस स्लॉगिंग, तो वो भी कर सकते थे। शॉट टिल्ले मारने में क्या है, पर उन्होंने नहीं करा क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट करा उन कंडीशंस को। आप एक इनिंग्स पूरी देख चुके हैं बॉलिंग करके, उसके बाद भी आपने कुछ इंप्लीमेंट नहीं करा। दैट वाज वेरी सैड। एंड यहाँ पे अब मैं रहाणे कप्तानी की तारीफ भी करूंगा। हर ऑल्टरनेट मैच में सुदेख में बुराई होती है, वो तारीफ होती है। आज कैप्टनसी बहुत इंप्रेसिव थी। रसेल ने उस ओवर में विकेट लिया लेकिन ही वाज नॉट लुकिंग द फिट फॉर दैट पिच। तुरंत हटाया उनको, स्पिनर्स को लेके आते हैं। ड्यू भी आ सकती थी बाद में और ज्यादा, तो स्पिनर से जल्दी बॉलिंग कराते बेटर रहता। द ग्रेट थिंग वाज जहाँ पे उनको दिखा विकेट गिर रहे हैं, ही वेंट फॉर द किल कि मुझे नेट रेट इंप्रूव करनी है। केकेआर की नेट रेट वर्स थी, पॉजिटिव में आ गई दोबारा, क्योंकि नारायण और वरुण चक्रवर्ती से आप टैंडम में कंसिस्टेंटली बॉलिंग करा रहे हो 10 ओवर के बाद भी, आपने चेंज नहीं करा। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इवेंचुअली उसी के चलते हुए कमिंदु मेंडिस आउट होते हैं एंड अनिकेत वर्मा जब तक आउट होते तथा आई फील की फिर नेट रन रेट का प्रेशर भी आ गया था। उनका मारना बनता था। अगर रन रेट ही आपकी 14-15 की है रिक्वायर्ड रन रेट, तो फिर आपको मारना पड़ेगा ही। तो अनिकेत वर्मा को कॉल आउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। उनसे पहले जिन्होंने बैटिंग करी उन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया। क्लासन ने अलग से फाइट दी थोड़ी सी, बट वंस अगेन क्या ही करते हैं, हाथों में ही दी भाई अल्टीमेटली कैच। उनने भी हाथों में ही दिया कैच। बट क्लासन को आप कॉल आउट नहीं करोगे ना यार, मतलब अकेले में आते हाँ गेम अलग हो गया तो मारना ही था ना उस टाइम पे। तो हाथों में दे चाहे हाथों में ना दे, रिस्की क्रिकेट तो खेलने था। ऑल्दो मैं ये चीज तो बोलूंगा भैया एसआरएच को, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि ये तो या तो डोमिनेटली जीतने का ट्राई कर रहे हैं या फिर डोमिनेट होके हार रहे हैं। इस मैच में अगेन दिस इज योर थर्ड कंसेक्यूटिव गेम जहां पे 16-17 ओवर के आसपास आपका गेम खत्म हो गया। भाई एटलीस्ट प्ले फॉर द नेट रन रेट। क्या भाई नेट रन रेट को आप इतना कैसे इग्नोर कर सकते हो? नहीं तो 3 आउट ऑफ 3 ह्यूमिलिएशंस है ब्रो, ह्यूमिलिएशंस है। पर मैं वही कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपको पता आप जीत नहीं सकते, एटलीस्ट गेम क्लोज तो ले जाओ यार। नेट रन रेट आगे जाके इन अ कॉम्पिटिशन लाइक आईपीएल जहां पे 10 की 10 टीम्स इतनी कॉम्पिटिटिव है, आपको कभी नहीं पता होता कि आप टॉप 4 में आओगे नहीं आओगे। और स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द आईपीएल कैंपेन, शो सम रिस्पेक्ट टू द नेट रन रेट फैक्टर ऑल्सो यार। मतलब अगर आप गेम एंड तक लेके जाते तो एटलीस्ट थोड़े कम मार्जिन से हारते। इसको हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है ह्यूमिलेशन हुआ है, बट एटलीस्ट गेम एंड तक लेके गए लोग। जैसे आरसीबी की मैं तारीफ उस मैच में इसलिए कर रहा था क्योंकि कायदे से लेके वो लोग 18 ओवर तक गए थे गेम। तो ऑन पेपर आप देखोगे तो चलो ठीक है सेकंड लास्ट ओवर में जाके गेम खत्म हुआ, ऑल्दो इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल विन फॉर जीटी, बट एटलीस्ट वो नेट रन रेट का उतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ सकता था। थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ भाई, आपकी टीम ही है, आप ही लीड कर रहे हो उसको। एकदम गेम थोड़ा सा एंड में लेके जाते हैं, जो कि आप पैट कमिंस से भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ठीक है आउट मत हो, जीतो मत, बस गेम एंड तक लेके जाओ। वो भी नहीं कर रहे हैं भाई, एकदम ही या तो हम डोमिनेट करके जीतेंगे या फिर डोमिनेट होके हारेंगे। ये अप्रोच समझ में नहीं आती भाई, समझ में नहीं आता। आई थिंक यहाँ से इट्स अ वेक अप कॉल। 3 मैच लगातार आप हार रहे हो। डू यू थिंक दे विल चेंज देयर स्ट्रेटजी नाउ? थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक मैसेज डेफिनेटली जाएगा कि बैटर्स को कि पिक योर बॉल्स। हाँ या माइंडलेस लॉगिंग इन द नेम ऑफ सेइंग कि मैं 300 मारूंगा, वो कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने आप को, इट्स एन एक्सक्यूज। हाँ, ये एक्सक्यूज किसी को नहीं मिलता, ये प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए। या आपको एक्सप्रेस करना है करो, लेकिन ये थोड़ी एट द कॉस्ट ऑफ द टीम। एक्सप्रेस करो, पिक योर बॉल्स, किसको मारना है उस सही बॉल को चूज करो, वेट फॉर इट। ये नहीं कि हर बॉल पे आप, जैसे अभिषेक शर्मा आई थिंक वो कंप्लीटली समराइज करते हैं एसआरएच के स्टाइल को इस वक्त।
है भाई, एंड जीटी इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टीम भाई. अभी बात करेंगे इसी पॉडकास्ट में आगे, बट काफी मुश्किल होने वाला है वो. एंड आई थिंक उसी के साथ साथ हम लोग अब ना चलते हैं प्रीव्यूज पे जरा. वीकेंड के जो मैचेस हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई वर्सेस दिल्ली. जो ये मैच होने वाला है, नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है इसका. डीसी क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अभी तक निकल के आई है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे. और ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ इजी टीम्स ही खेली है, SRH को उनके घर पे जाके पिटाई करी है. चेन्नई ऑन दी अदर हैंड यार, पहला मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद जो 2 मैच में उनको पिटाई मिली है. मैंने मतलब अभी मैं भी सोशल मीडिया डिस्कोर्स थोड़ा देख रहा था ट्विटर पे, तो वो भी हुआ है भाई, काफी सारे फैंस सपोर्ट करना वो नाटक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं चेन्नई को, और टीम्स की तरफ जा रहे हैं. वो इतनी जल्दी पहली बार देखा मैंने ये. शायद पिछले 2-3 साल के जो फैंस आए होंगे वो वही ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिनका धोनी से इतना अटैचमेंट नहीं है परहैप्स. पर कुछ लोगों ने बोला है कि मैं चेन्नई को सपोर्ट नहीं कर रहा इस सीजन. मतलब आई थिंक मैंने वो चीज तो देखी कि लोग धोनी को भी कॉल आउट कर रहे हैं इस साल थोड़ा करना शुरू कर. मतलब हमने जिस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि धोनी का एग्जैक्टली नंबर 9 पे बैटिंग आना क्या लेजिट था नहीं था, एंड सम हार्श ट्रुथ वाज स्पोकन इन दैट वीडियो. उसमें भी लेकिन एक वैसा कमेंट आ ही गया, मैंने देखा बाद में. आना तो था ही कुछ ना कुछ करके, हमें प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम. आ ही गया था एक. बट मतलब आई थिंक आई वाज क्वाइट सरप्राइज एंड आई वाज हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट सीएसके फैंस इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड वाज नॉट राइट अल्टीमेटली. दैट इज व्हाई सेकंड मैच में हमें वो चीज चेंज होते हुए दिखी थी. बट आई थिंक थोड़ा बहुत सेंसिबली ऐड कर रहे हैं सारे फैंस. पर चेन्नई का एक जो मेन बात होती है ना, हम लोग चेन्नई को हमेशा थोड़ा जो ऑन पेपर टीम होती है उससे ज्यादा ही आंकते हैं. क्योंकि वो जो फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं वही बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इस साल नहीं कर रहे. एंड वो एकदम से ना टीम की थोड़ी वाइब बहुत नीचे लग रही है फॉर श्योर. तो फैंस का भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है अभी, टीम की वाइब भी ऊपर नीचे है. मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू से दिस, बट इस मैच में आते हुए डीसी इज लुकिंग फार बेटर. एंड कोई डिबेट भी नहीं है, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बट जो टीम का एनवायरनमेंट है, जो नैरेटिव है उनके अराउंड, वो ज्यादा पॉजिटिव डीसी के लिए क्लियरली है. हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम लोग बातें करें, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है. 30 मैचेस खेले इन दोनों ने आपस में, 19 बार चेन्नई जीती है, सिर्फ 11 बार डीसी जीती है. ऑल्दो इन सेइंग दैट पिछले 10 मैचेस में से दोनों 5 बार जीते हैं. ओके, अब बात दोबारा उल्टी हो जाती है क्योंकि पिछले 5 में से 4 बार चेन्नई जीती है. तो लास्ट ईयर डीसी जीती थी, पिछले 5 मैच में से 4 बार चेन्नई जीती है. तो रीसेंट जो एकदम रीसेंट रिकॉर्ड है वो चेन्नई के फेवर में, ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो भी चेन्नई के फेवर में रहा है हिस्टोरिकली पूरे राइवलरी में. बट हाँ, लास्ट मैच डीसी जीती थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेंगे. इस साल डीसी इज लुकिंग बेटर राइट नाउ. टॉस और कंडीशंस की बातें करते हैं. देखो चेन्नई में मैच है वंस अगेन, क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब 180-ish टाइप की विकेट इज अ फेयर एनालिसिस. आई थिंक सो वही करेंगे, एंड आई डोंट थिंक कि इन्हें बैटिंग वेट बनानी भी चाहिए. क्योंकि सीएसके का खुद का रिकॉर्ड रहा है भाई, पिछले 6 साल में ये लोग 180 का स्कोर कभी चेज नहीं कर पाए हैं भाई. ये भी पैथेटिक डिस्प्ले है यार. मतलब 6 साल में 180 चेज नहीं कर पा रहे. कहाँ पहुंच गई क्रिकेट? मतलब अब चलो, पहले तब भी आपके पास एक्सक्यूज था, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि 180 तो चेज होना ही चाहिए भाई. ऐसा नहीं कि आप 6 साल लगातार चेज ही नहीं कर पाए. 2020 से पहले भी चेज होता है. मतलब आज के टाइम पे ऑल्दो मतलब भाई आपके पास 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं और उसके बाद भी आपसे नंबर 9 पे आते हैं. चेज नहीं हो पा रहे. तो इट्स वेरी शॉकिंग भाई कि आप अल्टीमेटली आपका जो मॉडर्न T20 टेम्पलेट होना चाहिए वो कहाँ एग्जैक्टली जा रहा है, वो इंटेंट कहाँ दिख रही है? क्योंकि टेम्पलेट तो आपके पास है पर वो इंटेंट नहीं है, वो ज़्यादा खराब हो जाता है. आई थिंक 180-ish विकेट इट्स अ फेयर एक्सपेक्टेशन, एंड ड्यू अभी तक इतनी पड़ी नहीं है भाई. आई थिंक बैटिंग पहले करना इज नॉट अ बैड आइडिया, स्पेशली फॉर चेन्नई. चेजिंग आपसे भी होनी नहीं है. अगर ड्यू इतनी नहीं आएगी तो विकेट डिटोरिएट ही करेगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी. आई थिंक बैटिंग फर्स्ट इज नॉट प्लस मतलब राइट नो वेरी क्लियरली आपके जो बॉलिंग है वो आपका स्ट्रॉन्गर डिपार्टमेंट है. तो परहैप्स सेकंड इनिंग्स में आप उसको बैक करो कि आप टारगेट को डिफेंड कर लो अपने. एट द सेम टाइम आई थिंक डीसी के लिए भी बैटिंग पहले करना इज नॉट बैड. कुलदीप एंड डीसी तो कर सकते हैं, अक्षर इन दैट सेकंड फेज अच्छा करेंगे. स्टार्क भी कुड बी वेरी क्रूशियल. तो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड स्ट्रैटेजी. अगर ड्यू आ रही है उस दिन, अगर हवा नहीं चल रही इतनी, ऑफ कोर्स इट कैन चेंज, कल देखेंगे पता चलेगा. बट बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं. चेन्नई के लिए अब देखो बहुत डिबेट्स आ रही हैं कि लोगों को इसको निकाल दो उसको निकाल दो. आई थिंक अभी सेम टीम. लोग कॉनवे के लिए बहुत कह रहे हैं कि आप कॉनवे वापस यार. रचन ही तो आपके लिए रन मार रहा है, उसमें भी आपको कॉनवे चाहिए. ये तो मेरे को वन सेकंड समझ में नहीं आता क्या लॉजिक है. हाँ, अभी तो कॉनवे का इतना प्रॉब्लम नहीं है. मतलब रचन एक मैच में नहीं मारे रन बेचारे ने. तो आई डोंट गेट इट कि लोग रचन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे भाई. मतलब जब वो आए थे सीएसके में, पहला सीजन तो कुछ खास खेले नहीं थे क्योंकि चांस ही नहीं मिले थे. नहीं, बट इन सेइंग दैट देखो ये बात मैं कहूंगा कि रचन का जो एक्सपेक्टेशन आपने सेट करे प्ले स्टाइल से, वो नहीं कर रहे हैं अभी.
सचिन लास्ट ईयर जो खेलते थे वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, इस साल वो नहीं खेल रहे। मतलब बट व्हाट इट सीम्स लाइक कि मैनेजमेंट ने उनसे ये चीज बोली है। परहैप्स क्योंकि आप कॉन्वे को रिप्लेस कर रहे हो, हाँ। एक वो डायरेक्शन में आप लंबा खेलो क्योंकि दूसरे एंड पे त्रिपाठी चल नहीं रहे। हाँ And बस middle मतलब order में सचिन सिर्फ से हम फ्रेजाइल है। एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज मतलब अगर ओडीआईज में वो एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ला सकते हैं तो टी20s में तो फॉर श्योर ला सकते हैं। ये तो पिछले साल करा भी था करा भी था एग्जैक्टली। अगर वो नहीं कर रहे तो आई थिंक या तो कप्तान ने बोला है मैनेजमेंट ने बोला है। तो इसमें आप रचिन को कॉल आउट कैसे कर सकते हो? एंड कॉन्वे से पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन है सीएसके फैंस का, भाई आगे बढ़ जाओ, या वो तो इंडियन भी नहीं है। धोनी का फिर भी समझ में आता है, हाँ डज नॉट मेक सेंस टू मी, उसको मैं अटेंशन भी नहीं दूंगा। कोई और चेंज यार, अब देखो अगर आपने इन द फर्स्ट प्लेस 2 मैचेस के बाद ही 2 चेंजेस कर दिए थे, हुडा को निकाल दिया था आपने और एक और प्लेयर को निकाला था, सैम करन को निकाला था सैम ना? करन को निकाला था। ओवरटन ले आए थे। आई थिंक इट इज़ वेरी अनलाइक चेन्नई कि आप 2 मैचेस के बेसिस पे ही बंदों को चेंज कर दो। हाँ। चेन्नई कभी करती नहीं है, तो क्लियरली पैनिक दिख रहा है। अगर आपने चलो कर दिया है तो अब जिन बंदों को ना उनको चांस दे दो। हाँ अगर इन लोगों को भी एक मैच के बाद अगर आप चेंज कर दोगे तो चेन्नई कर क्या रही है? इतना ज्यादा शफलिंग। फॉर दैट रीजन आई बिलीव अभी चेंजेस मत करो। अच्छा यार, चेन्नई के अराउंड डिस्कोर्स सबसे ज्यादा क्रेजी भी है, एब्सर्ड है। मतलब लोग कह रहे हैं नूर अहमद को निकाल दो। नूर अहमद क्यों निकालना भाई? अब वो पर्पल क्या बड़े है? बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि नूर अहमद को निकाल दो। किसी पेसर को लाने के लिए? हाँ, ओके मतलब आई थिंक चेपॉक में तो वैसे भी सेंस नहीं बनता भाई नूर अहमद को नहीं निकालने का। बेसिकली डेथ बॉलिंग वगैरह पावर प्ले बॉलिंग में थोड़ा अगर इशू हो, पतिराना के अलावा कोई है नहीं, हाँ तो एक डू यू थिंक नूर अहमद से पहले अश्विन को निकालना चाहिए? इफ इट कम्स टू इट देन यस क्लियरली। या बट नूर अहमद को कहाँ से कोई डिस्कोर्स में ला रहे निकालने के लिए? हाँ। रचिन रविंद्र, नूर अहमद, अरे भाई जो बंदे परफॉर्म कर रहे दो उनको निकाल दो यार। उन्हीं को निकाल दोगे टीम से। जो नहीं कर रहे, जिनका नाम बड़ा है, अब नाम ले लूंगा नहीं पर सबको पता है, उनको नहीं निकाल सकते हो आप। हाँ जो 2 परफॉर्म भी नहीं कर रहे, जो परफॉर्म कर रहे उनको निकाल दो अपने लिए। तो आई थिंक क्लियरली फैंस, एक्सपर्ट्स जो सीएसके फैंस रहे और द टीम इटसेल्फ बहुत पैनिक दिख रहा है। पहली बार दिख रहा है मुझे इतना पैनिक नहीं, मुझे हाँ दिखता usually नहीं दिखता इतना। नहीं है। आई थिंक सीएसके फैंस वेरी ऑनेस्टली एंड दिस माइट साउंड अ बिट हार्श टू देम बट पिछले आई थिंक इस साल को इंक्लूड करके पिछले 3 साल में दे हैव नॉट, वैसे चलो 2 साल लेते थे, इसमें तो जीत ही गए थे अल्टीमेटली भाई। दे हैव नॉट एक्टेड लाइक अ चैंपियन टीम। देख के लग नहीं रहा, मतलब देख के लग रहा है कि अच्छा ये जिस वजह से आरसीबी को टोल करा जाता है कि आपको अच्छा बस विराट कोहली मिल गया उसमें आप खुश हो, आपकी पूरी आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है। मतलब दे आर एक्टिंग लाइक कि एवरीथिंग इज अबाउट धोनी एंड फ्रेंचाइज गई भाड़ में एकदम। मतलब यार ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं। राइट नाउ मैं जेन्युइन सीएसके फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ। उन बेचारों को बैड वर्ड मिल जाता है क्योंकि अब वो खुद ही एक माइनॉरिटी बन चुके हैं। हाँ चेन्नई की फैन बेस में मेजोरिटी जो है वो धोनी फैंस हैं। हाँ बट क्योंकि बिकॉज दैट आई थिंक चेन्नई का जो ओवरऑल फैन बेस है बीसीएसके का, इट्स दी वर्स्ट फैन बेस। वर्स्ट फैन बेस प्लस किसी बंदे ने पॉइंट आउट करा था, ये मैंने मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक करा कि मैंने भी एक्चुअली में टीवी पे देखा नहीं है। एंड उनने ऐसा बोला कि अगर आप सीएसके के फैंस को देखोगे तो यूजुअली हमेशा चैंट सिर्फ धोनी धोनी लगती है, सीएसके नहीं लगती। एंड आरसीबी में उल्टा है, आरसीबी में आरसीबी चैंट्स बहुत लगती हैं भाई। सब में होता है, कोहली की भी केकेआर लगती है। केकेआर होता है। हाँ सीएसके का मतलब जब उस बंदे ने ये चीज बोली तब मुझे एकदम से स्ट्राइक करा कि हाँ सीएसके चैंट्स मैंने बहुत टाइम से नहीं सुनी भाई, हमेशा धोनी धोनी देखने को मिलता है हमें। क्या पता हुई हो, मतलब मैंने तो नोटिस नहीं करा ये चीज। मतलब व्हाट इट बेसिकली टेल्स यू इज कि धीरे धीरे जो फैन बेस है उनका इट इज बिकमिंग मोर प्लेयर सेंट्रिक। तो वो तो दिखाती है, वो बच्चों का इंटरव्यू होता है स्टेडियम के बाद, सब कहते हैं नहीं हम हार जाएंगे 5 साल तक लेकिन धोनी रिटायर ना हो। हाँ 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 तो वो तो क्लाउनरी आ गई फैन बेवकूफी बेस है, में या, बहुत ज्यादा, या, इसको वो साफ करना जरूरी है। बट खैर आई थिंक अभी अगर आपने चूज करा तो ये टीम को अब आप चेंज मत करना। हाँ ऑल्दो क्वेश्चंस हैं भाई, मतलब अश्विन जडेजा के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो 2 हमारे नोस्टैल्जिया के चक्कर में लिए थे, लगातार अच्छा करेंगे। राइट नाउ दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस क्लियरली। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करी जाए इंक्लूडिंग राहुल त्रिपाठी एज एन ओपनर, नॉट फायरिंग राइट नाउ। शिवम दुबे वो भी बड़े क्वेश्चन में। शिवम दुबे नहीं चल रहे उतना, विजय शंकर तो चलो बोल्ड ही हुए थे पिछली बार। हाँ ओवर्टन क्या करेंगे एग्जैक्टली सैम करन के जगह पे आके? आई थिंक सैम करन को थोड़ा हार्ड डन कर दिया इन लोगों ने, हाँ इतना जल्दी निकालना नहीं चाहिए था। एंड मोर इम्पोर्टेंटली भाई धोनी की बैटिंग किस नंबर पे होगी? आई थिंक आइडियली शुड बी कमिंग इन एट नंबर 5 नंबर 6। धीरे धीरे करके अब ऊपर बढ़ता जा रहा है उनका नंबर 6 तो बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक आएंगे नहीं नंबर 6 पे। तो फेयर क्या होना? नंबर 7? नंबर 7 का मतलब किसकी और नीचे कौन कौन बचेंगे? जडेजा अश्विन जडेजा अश्विन ओवर्टन बचेंगे।
आई थिंक कायदे यार अच्छा उनने नहीं, क्लैरिटी दे दी जडेजा ना, नहीं बचेगा, जडेजा ऊपर आएंगे स्टीवन लेविन ने क्लैरिटी दे दी इस चीज पे। क्या? उन्होंने बोल दिया कि धोनी की जो इंजरी है हाँ। उसके चलते वो हर मैच से पहले हमें बताते हैं हाँ कि वो कितना एग्जैक्टली एक्सर्ट कर सकते हैं भाई, बॉडी ऐसा है ना, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो एक बंदे को टीम में नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब भाई ये मतलब सब तो आप जो है डिफेंड करने के लिए कुछ भी बकवास करे जा रहे हो। और मैच से पहले हमें बताया क्या कहते हैं उसको, ब्रह्म वाक्य मिलेगा हमें कि क्या आज इतनी बैटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। भाई अगर आप टीम में खेल रहे हो, यू आर अ रिसोर्स ऑफ द टीम, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको बोला जा रहा है इस टाइम में बैटिंग करो, करके देना चाहिए। एंड हु इज सेइंग कि अगर आपको ऊपर बैटिंग करनी है तो मैं 8 ओवर बैटिंग करने लायक अभी मेरे घुटने सपोर्ट नहीं कर रहे, 8 ओवर बैटिंग मत करो यार, आप करो स्लॉगिंग। इंटेंट तो आपका वही रहेगा ना, चाहे आप कहीं पे भी खेलो। या स्लॉगिंग करो, आप 2 ओवर में आउट हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 ओवर में गेम बदल दोगे, आप में इतना टैलेंट है। हाँ हाँ ये धोनी की तारीफ ही है। मतलब व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इसकी इसमें एक्चुअली में धोनी की तारीफ ही तारीफ हो रही है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो आदमी ऊपर बैटिंग करने आए, क्योंकि हमें पता है वो आदमी गेम चेंजर है भाई। इस टाइम पे नीचे बैटिंग करके आते हुए जहां पे उनका मन नहीं करता बैटिंग करने का, पहली बात तो उसके बाद भी ही स्कोर्ड मोर रन्स देन रोहित शर्मा, ऋषभ पंत 27 करोड़ प्राइस टैग जिनके ऊपर है, उनसे ज्यादा रन मारे उनने। तो क्लियरली वो टैलेंट तो अभी भी है भाई। 43 इयर्स की एज में अगर एक आदमी इतना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, तो इससे बड़ा टैलेंट, इससे बड़ी रिकॉग्निशन, इससे ज्यादा प्रेज और क्या है किसी के लिए। बट ये जो स्टीफन फ्लेमिंग विद ऑल रिस्पेक्ट जो आप डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, ये और क्लॉनरी लग रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई ये इससे ज्यादा You are giving more material to the trollers. हाँ अब और troll करो इनको। मतलब हर मैच से पहले वो बताएंगे कि अच्छा हम आज मैं इतने ओवर बैटिंग कर सकता हूँ, आज मेरा नहीं ऐसा लग रहा है, तो फिर तो मतलब व्हाई इज इन द टीम भाई। इमेजिन हैविंग अ प्लेयर लाइक दैट इन अ टीम जिनका नाम धोनी ना हो। क्या ट्रीटमेंट होगा, कितनी गालियां पड़ेंगी। आपको स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा भाई। और आपको हर मैच से पहले सोचना पड़ रहा है आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप, तो हाउ आर यू गिविंग योर 100%? मतलब बेसिकली ही इज नॉट मैच फिट ना। हाँ भाई, यही तो प्रॉब्लम। मतलब लोग अगेन इस चीज को बड़ा लूजली कहेंगे कि आपने ये टर्म कैसे यूज कर दी, बट इट इज व्हाट इट इज। ही इज नॉट मैच फिट। वो बैटिंग नहीं कर सकते। अगर उनसे बोला जाए कि अच्छा आप 10 ओवर बैटिंग कर लो, ही कांट बैट फॉर 10 ओवर्स। बॉलिंग करने को थोड़ी कहा जा रहा है। अगर आप जिस स्किल सेट के लिए जाने जाते हो, अगर आपको 40 ओवर की ड्यूरेशन में कभी भी आपको बोला जा रहा है करने के लिए, आप नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट मैच फिट। प्लस आई स्टिल थिंक कि ये एग्जैक्टली ए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है भाई। क्या मतलब ही इज नॉट, अपेरेंटली ही कैन बैट फॉर 10 ओवर्स बट ही कैन डू कीपिंग फॉर 20 ओवर्स। आई डोंट गेट इट कि एग्जैक्टली में क्या इंजरी की एक्सटेंट है। आई डोंट वांट टू से कि वो लोग झूठ कह रहे हैं, बट हाँ व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट मेकिंग देखो भाई, सेंस। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, हमारा जो रिलेशनशिप मैं चाहता हूँ ऑडियंस के साथ में होता है, मैं साफ साफ बोले, ठीक है ना। यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, तो ये सबको पता है क्या है ये। एंड ये दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद धोनी एज एन इंडिविजुअल। ये कोई भी बड़ा प्लेयर को साथ आप यही करोगे। धोनी करवा रहे हैं या हो रहा है उनके साथ, ये इट्स नॉट गुड और उनका ही नाम खराब हो रहा है। कमिंग टू द पॉइंट, आई फील नंबर 7 इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि वो नंबर 7 पे हमें देख सकते हैं बैटिंग करते हुए। 6 पे तो आई स्टिल थिंक नहीं देखेंगे। आई थिंक नंबर 7 पे हाँ, क्योंकि जडेजा फिर भी ऊपर रहेंगे उनके। फिर 7 के बाद नीचे 8-9 पे अश्विन एंड ओवरटन आ सकते हैं। फिर डीसी के लिए आई थिंक नॉट मच डिस्कशन। विनिंग कॉम्बिनेशन, नंबर 8 पे बैटिंग भी है, बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रहे हैं, पिच परफेक्ट है। विपराज को तो आप रखना चाहोगे एज अ स्पिनर चेपॉक पे, नो क्वेश्चंस। डेफिनेटली सेम टीम, सेम स्ट्रैटेजी, लुकिंग वेरी गुड। की बैटर्स की बातें करते हैं थोड़ी सी। रचिन रविंद्र वर्सेस मिचेल स्टार्क, आई थिंक गोस विदाउट सेइंग, ये भी एक अच्छा की बैटल होना चाहिए। किस तरीके से स्टार्क सेटअप करते हैं, बिकॉज रचिन अगर जल्दी आउट होंगे देन गायकवाड़ ही रहते हैं टीम में। हाँ, उसके बाद बैटिंग के लिए और कोई बचा भी नहीं आपके पास, है भी नहीं। तो गायकवाड़ को मैं अक्षर पटेल के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ। आई थिंक अक्षर पटेल अगर पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और गायकवाड़ ने बड़े अच्छे छक्के लगाए थे लेग स्पिनर्स को कवर्स के ऊपर से खड़े खड़े पहले 1-2 मैचेस में। आई वांट टू सी, अक्षर पटेल की बॉल तो आम के साथ अंदर ही आती है, रूम मिलता नहीं इतना। लेट्स सी क्या होता है। दुबे वर्सेस कुलदीप यादव। हाँ, मतलब दुबे इज नोन फॉर डोमिनेटिंग स्पिन। क्या वो कुलदीप यादव को डोमिनेट कर सकते हैं? रिमेन्स टू बी सीन। काफी टाइम से दुबे फॉर्म में नहीं लगे हैं भाई, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली में। एंड विघ्नेश को भी ट्राई करा था सेम चाइनामैन को, लेकिन पुल ऑफ नहीं हुआ था। ये चीज तुमने आई फील ऑक्शन के टाइम पे बोला था कि दुबे सब लोग कह रहे इतना कि अच्छा रिटेन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या वो एग्जैक्टली वैसा फॉर्म रेप्लिकेट कर सकते हैं? व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड सेइंग दैट? क्योंकि अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू। तो लॉजिक क्या है, आप गो बाय लॉ ऑफ एवरेजेस ना। दुबे ने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली कभी थोड़ा परफॉर्म करा है। ही हिट अ पर्पल पैच फॉर अ व्हाइल व्हिच आल्सो गिव हिम द वर्ल्ड कप मेडल, बट ही हैज नेवर बीन दैट कंसिस्टेंट। और प्लस चेन्नई वाला भी जो स्टिंट होता है कि चेन्नई में हर एक फिनिश पे जाके बड़ा हो जाता है, वो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी उसकी रिकॉल वैल्यू रहेगी। कभी ना कभी तो नीचे आएगा। 1-1.5 सीजन के लिए होगा जब वो करेंगे और उसके चक्कर में शायद टाइटल भी जीत जाए, बट उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है ये सब। तो बाद में डुप्लेसी वर्सेस खलील इन द पावर प्ले, आई थिंक मैकगर्क से आई डोंट एक्सपेक्ट मच, बट डुप्लेसी हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म। एंड खलील इनका स्ट्राइक बॉलर है भाई,
तो आई थिंक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। केएल राहुल वर्सेस नूर अहमद। केएल राहुल को देखने मजा आएगा भाई, अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक नूर अहमद काफी अच्छा थ्रेट पोज करेंगे उनको मिडिल ओवर्स में। उनके स्ट्राइक बॉलर हैं, केएल राहुल के लिए बॉल टर्न होकर अंदर आएगी, क्या रीड कर पाते हैं वो, अराउंड द लेग्स बोल्ड भी होते हैं जीशान से। हाँ अच्छा बैटल रहेगा प्लस केएल राहुल के अराउंड कितनी हाइप है भाई इस टाइम पे। हाँ अच्छा लग रहा है जेन्युइनली काफी ज्यादा हाइप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। लास्ट मैच में स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, लोग कह रहे टीजर दे दिया उनने, होपफुली इस बार पूरी पिक्चर दिखाते हैं इस मैच। वैसे तो हाई स्कोरिंग गेम होगा नहीं अगर, तो उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी देखने वाली बात है। लास्टली आशुतोष वर्सेस पथिराना, गोज विदाउट सेइंग डेथ ओवर्स में आशुतोष अगर बैटिंग करेंगे, उनका बिगेस्ट एसेट पथिराना ही है, अगर उनको नलिफाई कर सकते हैं तो ही हैज अ राइट फॉर श्योर। प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्या लग रहा है? I think I'm going for a DC win, although that means कि 3-on-3 हो जाएंगे उनके, and I don't think किसी टीम ने अभी तक 3-on-3 करके दिखाया है, DC ही पहली टीम हो सकती है। I just feel CSK का जो लाइनअप है, पहली बात भाई वो फायर पावर दिख ही नहीं रही बिल्कुल भी, मतलब कि ये चेन्नई 3 में 3 लगातार हार जाए, ये भी रेयरली देखते हैं हम लोग। ये कायदे से तो रेयरली, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग दिस कि चेन्नई का बैटिंग लाइनअप इतना वीक हो रखा है इस टाइम पे। मतलब वो जो अगेन जो हमने पहले बात करी कि जो पूरा नैरेटिव था कि अच्छा भाई सारे पुराने भाई वापस आ गए, अब तो पार्टी होने वाली है, वो दिख नहीं रहा देखने में। धोनी को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं लोग, जडेजा को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं, अश्विन को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं। जो होली ट्रिनिटी एक्चुअली में CSK की थी, वो तीनों को ड्रॉप करने की बातें चल रही हैं, आपस में फैंस में झगड़ा हो रखा है। तो आई डोंट थिंक कि वाइब बहुत ज़्यादा कुछ खास है, एंड आई डोंट नो कि किसको एग्जैक्टली ब्लेम करना चाहिए। क्या गायकवाड एक्चुअली में वो कॉल्स ले रहे हैं या फिर अभी भी धोनी ले रहे हैं, आई स्टिल डोंट नो। तो आई थिंक CSK कैंप इज एट इट्स लोएस्ट राइट नाउ। पिछले काफ़ी साल में आई डोंट थिंक CSK इतना ज़्यादा लो पॉइंट पे दिखी है कभी, एंड आई डोंट नो इफ धोनी की वो ऑरा या फिर धोनी की वो लीडरशिप इज इट इनफ नाउ एट द एज ऑफ 43 कि वो इस चीज़ को लिफ्ट करके वापस एक चैंपियन टीम बना सकते हैं एंड बाउंस बैक कर सकते हैं। आई डोंट नो। प्लस DC के अराउंड एवरीथिंग इज हंकी डोरी भाई, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, एंड टू बी फेयर टू देम उनकी टीम भी एक्चुअली में इस बार काफ़ी अच्छी बनी है। द वाइब अराउंड द टीम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। प्लस एक वो हमेशा रहता है कि चेपॉक पे अच्छा उस स्पिन आएगी कि आपके पास वैसे टाइप के प्लेयर्स हैं, दे हैव दोज प्लेयर्स। अगर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव है आपके पास, तो एक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन डुओज अभी राइट नाउ आपके पास है T20s में, तो क्लियरली उस चीज़ का फायदा उठा सकता है। आई गो फॉर अ DC विन। मैं चाहता हूँ चेन्नई जीते ताकि थोड़ा IPL नलिफाई हो, बहुत ही वन साइडेड ना हो जाए, बट DC लग रही है भाई, अभी DC एज है, क्लियरली एज है। एंड मतलब आई एम हैप्पी कि फाइनली हम लोग जो नीचे की टीम्स उनको ऊपर आते हुए देख रहे हैं, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट गेम, पंजाब वर्सेस RR, सैटरडे को रात को ये मैच होने वाला है। पंजाब नैरेटिव की बात करें, आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है देखने में। नैरेटिव इस टाइम पे पंजाब का ही है भाई, बहुत टू मेनी गुड वाइब्स राइट नाउ, एंड कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इतनी डेप्थ है टीम में, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है देखने में। RR के लिए मैं ये कहूँगा कि हाँ फाइनली थोड़ा सा रिडीम करा अपने आप को। होपफुली सैमसन वापस आता हो दिखेंगे हम लोगों को। हो गया ना, कंफर्म्ड है कप्तान एज कैप्टन वापस आ हो गया। मतलब आई थिंक फील्ड पे रहेंगे तो फर्क दिखेगा हम लोगों को। एक मैच जीत भी गए एंड अच्छा हार्ड अर्न विन थी, तो थोड़ा सा आपको मोरल बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कितना एग्जैक्टली ये इफेक्ट पे आता है अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक पंजाब, वो देखने वाली बात होती है, बट एटलीस्ट एक अपवर्ड स्विंग तो आया है उनके पास भी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, 28 में से 12 बार पंजाब जीती है, 16 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, लास्ट 10 में से 6 बार RR जीती है, और लास्ट 5 में से भी 3 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है। तो डोमिनेंस RR का ही रहा है। हाँ लास्ट ईयर 1-1 था, वो आप कह सकते हो। प्लस इस साल में पंजाब मैसिव अपग्रेड हुई है। आई थिंक बहुत ज्यादा उतना मैटर करेगा नहीं इस मैच के अंदर। मुल्लनपुर में मैच होने वाला है भाई, पहला मैच है। आई थिंक एज चेस है राइटफुली सेड इन द LSG गेम, नया मैच है, टॉस जीतो चेस करो, देखो पिच कैसा प्ले आउट कर रही है। आई थिंक गोज विदाउट सेइंग इतना सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। प्लेइंग 11 की हम लोग बातें करेंगे पंजाब के लिए, वंस अगेन सेम टीम, बिकॉज जो दो आपके चेंजेस थे मेजरली वधीरा और फर्गुसन आके परफॉर्म कर वधीरा ने तो भाई जो परफॉर्म करा आप कैसे ही हटाओगे उनको अभी। प्लस एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन आ जाते हैं बीच में, एक पूरी राइट हैंडेड डोमिनेटेड मिडिल ऑर्डर था उनका, एक नया डायमेंशन। प्लस आई थिंक एक ही सवाल था ओपनर्स पे, अब एक मैच में प्रियांश आर्या चल चुके हैं, एक मैच में प्रभसिमरन चल चुके हैं, तो अब जॉश इंग्लिश की बातें नहीं होंगी, अभी नहीं होंगी। अगर आपको जरूरत लगती है कि स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस नहीं है तो विजय कुमार विशक आ सकता है इम्पैक्ट प्लेयर बाद में, तो आप एक वो चेंज कर सकते हो परहैप्स। हरप्रीत बराड़ तो एकदम ही बाहर हो गया भाई क्वेश्चन से। हाँ लास्ट सीन देख के लग रहा था
कि भाई ये वो खिलाड़ी होंगे जो कि शायद अगेन पंजाब के कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको वो होम एंड ग्रोन टैलेंट बना के रखती है, टीम के अंदर लाती है। हम देख के तो लग रहा था लास्ट सीजन की हरप्रीत बार इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स, बट अब लग रहा है एकदम से आउट ऑफ फेवर हो चुके हैं। एकदम आउट ऑफ फेवर हो गए एंड मतलब इट इज़ क्रेजी टू थिंक, क्योंकि वो टीम में वापस आए हैं एंड वन ऑफ द फेवरेट्स रहे फैंस के पिछले 2-3 सालों में। टू द पॉइंट की रिटेन करने की बात भी चल रही थी, वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर्स उनके लिए रहे हैं। ऑल्दो उतने रिटर्न्स मुझे लगता नहीं उनसे आए हैं कभी, बट ये नई मैनेजमेंट है, नए कप्तान ने एकदम ही उनको आउट ऑफ इक्वेशन कर दिया। बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये भी। अगर होम मैचेस में इतना चांस नहीं मिलेगा तो आई डोंट थिंक उनको सीजन में इतना खेलने का मौका मिलने वाला है। परहैप्स चेपॉक, परहैप्स ईडन गार्डन्स में अगर आप जाओगे तो शायद थोड़ा मिल जाए आपको चांस, बट बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने नहीं वाले, ऐसा लगता है वो। रिगार्डलेस आई थिंक स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप नंबर 9 तक बैटिंग रखना चाहते हो भाई रखो, अभी तो सब पे ऑफ कर रहे हैं, जब नहीं होगा तब बातें करेंगे। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बातें करें, वंस अगेन आई वुड स्टिल से फाइनली उन्होंने टीम सही पिक करी थी। थर्ड मैच में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया था। दे शुड स्टिक विद द सेम टीम, ट्रस्ट आर्चर एट नंबर 8 और 6 बॉलर्स पक्का खिलाना, स्पेशली अगेंस्ट पंजाब। तो भाई ये भी वंस अगेन 9 बैटर लेके आइए, आपको छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब वो कुमार कार्तिकेय रखने या फिर आकाश मधवाल रखने, वो आप डिसाइड कर सकते हो एज पर द सिचुएशन। एज पर आप पहले इनिंग में बॉलिंग कर रहे हो, सेकंड में कर रहे हो, कीप दैट ऑप्शन ओपन। बट स्ट्रैटेजी वाइज अनफॉर्चुनेटली शिवम दुबे नहीं खेल पाएंगे। रिगार्डलेस ऑफ दैट स्टिक विद 8 बैटर्स इंक्लूडिंग हसारंगा, अब जो भी है वो। एंड छठा ऑप्शन शुड नॉट बी रियान पराग और नीतीश राणा, एक प्रॉपर ऑप्शन होने चाहिए। आई थिंक टेम्पलेट ये रहे तो अच्छा ही है। एंड आई थिंक एक विन मिल चुकी है तो शायद उस पर बैक करने को भी उनके पास डेटा होगा कि अच्छा हम एक मैच जीत चुके हैं इसके थ्रू, तो हम इसको बैक कर सकते हैं। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू सी इज कि शो सम मोर ट्रस्ट ऑन हेटमायर। भाई हेटमायर को आप ट्रस्ट दिखाओ कि वो आदमी खेल सकता है। बाय फार योर बेस्ट T20 हिटर राइट नाउ। मतलब आप सैमसन जायसवाल को भी कह सकते हो, बट आउट एंड आउट हिटिंग में हेटमायर इज नेक्स्ट लेवल। तो अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं दिखाओगे और उनको स्पिन के अगेंस्ट नहीं एक्सपोज करोगे तो फिर तो ये प्रॉब्लम रहेगी आपकी। आई डोंट वांट टू सी हासरंगा कमिंग अबव हेटमायर। मैं चाहता हूँ कि हेटमायर को बॉलें खेलने का मौका मिले ताकि आरआर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके, या फिर अगर चेस करिए तो एक कंफर्टेबल चेस बना सके ताकि नेट रन रेट में भी अफेक्ट पड़े। इस टाइम पे सिर्फ आरआर का नेट रन रेट है जो कि एसआरएच से गंदा है इस टाइम पे। अच्छा, हाँ, नेट रन रेट आरआर का सबसे गंदा है, देन एसआरएच का इस टाइम पे। तो वो भी इंप्रूव करना है भाई। नेट रन रेट बहुत मैटर करता है। तो शो सम मोर ट्रस्ट ऑन अ प्लेयर जिनको आपने रिटेन करा है, दैट आई वांट टू सी। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, हमने लास्ट मैच में कहा था कि ऐसे पेसर्स को ट्रस्ट करो पावर प्ले में, उनसे बॉलिंग कराओ, थिकशाना से ओपनिंग मत कराओ। इस मैच के लिए मैं कहूँगा आप अगर प्रियांश आर्या खेल रहे, यू माइट वांट टू ट्राई हसरंगा। दोनों मैचेस में जिस तरीके से आउट हुए वो हाथ से बॉल को रीड नहीं कर पा रहे, राशिद खान की गुगली रीड नहीं हुई थी, और दोनों मैचेस में बैकफुट पे मिड विकेट के ऊपर स्लॉक करने जा रहे थे, बॉल बाहर निकल रही थी, दिग्वेश की बॉल बाहर निकली थी, वापस लगा था। हसरंगा विद दिस गुगलीज कुड बी क्रूशियल। तो शायद आप एक वो ट्राई करा सकते हो जस्ट टू गेट दैट विकेट। की बैटर्स की बात करें तो जायसवाल वर्सेस हर्षदीप। हर्षदीप हैज बीन अपिंग हिज गेम। जायसवाल अभी तक वो एक्सपोजिव नहीं लगे हैं मुझे देखने में। तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा मैच होना चाहिए, क्योंकि गिल भी एटलीस्ट 30s कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, साई सुदर्शन अच्छा खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा आई नो इज नॉट प्लेइंग दैट वेल, बट अगर आपको वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग स्पॉट चाहिए वो 26 के, जायसवाल को अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आई थिंक अब कंपटीशन बढ़ गया है। इससे पहले तक यही था कि जायसवाल जब वापस आएंगे तो फिर कौन बाहर जाएगा। अब क्वेश्चन हो रहा है क्या जायसवाल वापस आएंगे T20 टीम के अंदर। तो अनलेस एंड अनटिल ही हैज अ ग्रेट IPL, तब तक T20 टीम भी इस टाइम पे स्टैक्ड है भाई। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि लड़ रहे हैं इस टाइम पे, हर बॉलिंग नहीं करते तो प्रॉब्लम है। तो सारे पोजीशंस के लिए बहुत सारे खिलाड़ी इस टाइम पे अवेलेबल हैं टीम इंडिया के पास। तो अगर इफ़ ही वांट्स टू कम बैक टू द इंडियन टीम एंड इफ ही वांट्स टू बिकम एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, तो उनको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम बातें करें तो हर्षित राणा वर्सेस मैक्सवेल मुझे बड़ी ही अंडररेटेड बॉलर लगते हैं। एक तो हाँ, मतलब ही ऑलवेज एज अ नैक की विकेट निकालते हैं। बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बॉलिंग से परफॉर्मेंस आएगी। पिछले साल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आरसीबी की लीडिंग विकेट टेकर थे। आई थिंक वो भी क्रूशियल बैटल है। नीतीश राणा जो करके दिखाया है पिछले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट, मैक्सवेल को क्या डोमिनेट कर सकते हैं जिस तरीके से अश्विन को करा था, वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। हेटमायर वर्सेस चहल, इफ एट ऑल दिस बैटल कम्स अप, आई थिंक हेटमायर को एक अगर बॉलर टारगेट कर सकते हैं वो। पूरन ने भी ट्राई करा था, चहल कुड बी दैट गाय, प्लस बैटिंग ऊपर मिले होपफुली, वो देखना पड़ेगा। श्रेयस वर्सेस आर्चर, इसके बारे में क्या कहोगे? ओ भाई, क्या हमें वो बाउंसर देखने को मिलेंगी जिसपे श्रेयस डोमिनेट कर पाएंगे? आई वॉन्ट टू सी दिस बैटल एंड वॉन्ट टू क्या देखने को मिलेगा ये मोस्ट प्रॉब्ली हमें यहाँ पे। एंड आई वॉन्ट कि जोफ्रा आर्चर बाउंसर डाले। पहली बात तो आई थिंक अगर श्रेयस अय्यर को आउट करना है, क्योंकि इस टाइम पे वो अभी तक नॉट आउट रहे हैं पूरे IPL के अंदर। 2 ही मैचेस हुए हैं नो, बट स्टिल वो नॉट आउट रहे हैं।
एंड ही लुक्स टू बी डोमिनेटिंग दोज शॉर्ट बॉल्स ऑल्सो. बट अगर आपको आउट करना है श्रेयस अय्यर को तो यू वुड बैंक की अच्छा जो इनकी वीकनेस रही थी उसको ही टारगेट करते हैं, शायद उस पर वो आउट हो मैं जाए. उल्टा सोचता हूँ, आई वांट टू सी व्हाट आर्चर हैज अदर देन दैट. अब टीम्स जो है वो फेल करने लग गई है बाउंसर पे श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट, तो आपके पास कोई प्लान भी है कि नहीं है, या फिर ये सोच के बैठो कि पुल ही डालता रहूंगा उनको मैं. ओके. श्रेयस अय्यर अब तो तैयार है भाई मारने के लिए पुल को, तो मैं देखना चाहता हूँ प्लान भी कोई है कि नहीं है. मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ. ओके. बाउंसर ट्राई करेंगे डेफिनेटली, बट डू यू हैव समथिंग एल्स, वो देखना है मुझे. स्टॉइनिस और हसारंगा वंस अगेन इन द मिडिल ओवर्स कुड बी अ वेरी क्रूशियल बैटल. एंड लास्टली आशुतोष वर्सेस संदीप इन द डेथ ओवर्स. ये भी आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा. प्रेडिक्शंस की बात करें इसमें आशुतोष नहीं, शशांक सॉरी माय बैड, ये दोनों पंजाब से खेले, कंफ्यूजन होता है. पंजाब आई थिंक कोई डाउट नहीं है. आई डोंट थिंक कोई डाउट है. आरआर की हमने बात करी थी कि अच्छा आप एक मैच जीत के आ रहे हो तो कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिला है. प्लस संजू सैमसंग बीइंग द कैप्टन नाउ, आई थिंक वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है आरआर के लिए. एंड एक वो मोटिवेशन होगा उनके पास कि अच्छा इस टीम को वापस ऊपर लेके जाना है. बट भाई आपके सामने जो कप्तान है वो प्रॉब्ली इस टाइम पे T20s में बेस्ट कप्तान रहे हैं पिछले कुछ टाइम से. मतलब पिछले 8 गेम्स अनबीटन है वो एज द कैप्टन इन IPL, तो वो भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. प्लस वाइड बॉल में इस टाइम पे उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई लग नहीं रहा भाई, कुछ ज़्यादा ही अच्छे फॉर्म में है वो. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही डज नॉट केयर अबाउट हिज पर्सनल माइलस्टोन्स. जो आदमी उनके साथ खेलने आ रहा है उनको एक ही मैसेज है कि भाई आप अपना गेम खेलो, साथ में हो जाती है 100 तो हो जाएगी, 50 होनी है तो हो जाएगी. वाइब एकदम अलग है. प्लस मैंने आर लास्ट मैच में यही कहा था कि जस्ट बिकॉज आप ये मैच जीत चुके हो डज नॉट मीन कि आपकी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई एकदम से. रिटेंशन के टाइम से ही वो इश्यूज थे आर के साथ कि आप इन रिटेंशन के साथ कैसे एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हो. आई स्टिल थिंक वो आर के साथ प्रॉब्लम रहेगी. पंजाब के पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, एट द सेम टाइम नंबर 9 तक बैटिंग भी है. आर ज़्यादा ही है भाई, मतलब बहुत मुश्किल है क्वेश्चन करना. आई थिंक अगर हम लोग कैप्टेंसी हटा दें और क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी हटा दें, वो टेम्पलेट में ही बहुत डिफरेंस है भाई. पता नहीं, अब देखो ड्यू अगर पड़ गई, आई डोंट नो कितनी ड्यू पड़ेगी वहाँ पे, एंड चेस करते हुए आपको फायदा मिल जाए थोड़ा सा, तो वो सब अलग बातें हैं. बट ऑन पेपर तो भी यार बहुत ज्यादा गैप है, बहुत. हाँ, अच्छा खासा गैप. सैमसन एज अ कैप्टन क्या कुछ नए लेके आते हैं वो भी देखना होगा. उनका पहला मैच इस साल इन रिसोर्सेज के साथ पहला मैच है विदाउट अश्विन, चहल, बोल्ट, तो वो सब भी देखते हैं. कुछ नए फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, नया स्टेडियम है तो थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जस्ट गोइंग बाय द बेसिक्स अभी पंजाब के बहुत एज है. आई डू थिंक इन 3 मैचेस में से इस मैच की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वन साइडेड होगा. मतलब मुझे लगता है भाई एसआरएच के लिए तो वन साइडेड नहीं होगा भाई. आई थिंक हमारा वन साइड लॉस या वन साइड विन वही होगा, या तो वन साइड विन होगा, वन साइड लॉस, या तो विन या तो लर्न है. आई थिंक एसआरएच 4 मैचेस हार चुके, तो उन्हें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. दैट इज वाई फील कि थोड़ा क्लोज आ सकता है. प्लस जीटी मैच जीतती भी है तो स्ट्रेटेजिकली जीतती है. चलो उसी की बात कर लेते हैं. हाँ, ठीक है. एसआरएच और जीटी के प्रीव्यू पे चलते हैं भाई. नैरेटिव कमिंग इनटू दिस गेम, जीटी लुकिंग वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस. हाँ, काफी स्मार्ट डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया अभी तक दोनों मैचेस में, डिस्पाइट हैविंग अ लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ. जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग से डोमिनेट करे अपने प्लान्स को, पिंच परफेक्ट एग्जीक्यूशन रहा उनका. एट द सेम टाइम एसआरएच का तो नैरेटिव बिल्कुल ही बदल चुका है भाई. मतलब नाउ दे आर स्ट्रगलिंग एट द बॉटम ऑफ द टेबल. मतलब वो ट्रोलिंग टीम बन रहे हैं भाई धीरे धीरे करके कि ये तो 300 मारने आए थे, इनसे 100 रन नहीं बन रहे अब. तो आई थिंक एसआरएच इज इन अ वेरी बैड स्पेस राइट नाउ. एंड अभी हमने इसी पॉडकास्ट में पहले ब्रेक डाउन करा कैसे कि क्या इश्यूज दिखे केकेआर के अगेंस्ट. आई थिंक अगर वो फिक्स नहीं करेंगे इस मैच में 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद, आई डोंट थिंक ये टीम वापस आ रही है. हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी अब बैटिंग भी देखो ना उनके. जब वो पहला मैच हारे थे तो 190 बनाए थे, तब कह रहे थे कि अच्छा जब प्लेयर्स नहीं चले तो भी 190 बन गए. उसका तो उन्होंने 160 बनाए, उसका तो 120 बनाए. तो धीरे धीरे करके बैटिंग और नीचे जाती आ रही है. अब 120 से कम तो मतलब मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि एसआरएच बना सकती है. मतलब आप कितने भी गंदे फॉर्म में हो, आपके पास बैटर्स ऐसे हैं कि 120 से तो ज़्यादा बना ही देंगे. तो आई डोंट थिंक वो 100 से नीचे गिरने वाला है बार उनका. बट एट द सेम टाइम आई थिंक इवन आफ्टर 4 मैचेस अगर आप सिर्फ एक ही मैच जीते हो, फिर वो क्वेश्चन होता है भाई 4 मैचेस हो चुके हैं, यू कांट अफोर्ड टू गो लाइक दिस फॉर एवर. मतलब वो जो पूरा डर था वो खत्म कर दिया ना, कोई भी आके पीट के चला जा रहा है. हाँ, 3 मैच में पिटाई हुई है अच्छे से, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न. आई थिंक एक्चुअली गोइंग इनटू दिस गेम नैरेटिव जीटी का बहुत बेटर है. हाँ, प्लस घर पे हो रहा है एसआरएच की. अभी कंट्रोवर्सी भी हुई है स्टेडियम की, फाइनली सेटल हो गया है वो. 20% की टिकट्स की डिमांड कर रहे थे एचसीए, वो सेटल हुआ है, अच्छी बात है. थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा उस एंड पर. कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखो 5 बार इनने खेला है, 3 बार गुजरात जीती है. एक नो रिजल्ट रहा है और सिर्फ एक ही बार एसआरएच जीती है आज तक. 2023 से अनबीटन है
गुजरात अगेंस्ट SRH. तो Makes अपार्ट फ्रॉम sense, KKR ये yeah. भी एक टीम रही है. मेक सेंस क्यों भाई? लास्ट ईयर तो इतना डोमिनेट नहीं थी. भाई लास्ट ईयर गुजरात ने वैसे डोमिनेट नहीं करा बहुत ज़्यादा IPL के अंदर, बट वही मतलब गुजरात जब से वो आई है IPL के अंदर, वही मैंने इस IPL स्टार्ट होने से पहले तक यही उनका रिकॉर्ड था कि अभी तक उनकी बेस्ट विनिंग परसेंटेज चलती आ रही है पूरे IPL में जब से वो एग्जिस्टेंस में आई है. तो अगेन उतना ज़्यादा क्रेडिट मिलता नहीं है उस टीम को, ये बात है. बट वो रही है भाई पूरे टाइम. रही है. पिच एंड टॉस की बातें करते हैं. देखो आई डोंट थिंक ये वंस अगेन आउट एंड आउट 250 विकेट होने वाली है. लास्ट मैच अभी दिल्ली के अगेंस्ट हमें ऑल्दो वो डे गेम था, थोड़ी ड्राइनेस दिखी थी विकेट पे. आई वोंट बी सरप्राइज अगर वंस अगेन यू डोंट सी दैट इजी ऑफ अ विकेट. ऑल्दो ये बोलने वाली बात होगी कि क्योंकि SRH 3 मैच हारी है तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि अब एकदम सपाटा विकेट बना के दें जिसमें हम आउट स्कोर. हाँ आई थिंक वही होगा, वो चाहेंगे क्योंकि बाकी पूरा IPL में तो इनको वो विकेट मिलने से रही है. अब बाकी टीम्स तो घंटा प्रोवाइड नहीं करने वाली इनको. ये इनके पास एक तरीका है कि अच्छा होम एडवांटेज हर टीम लेती है. हमने लास्ट मैच में कहा, लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ दिस. हर टीम को अपना होम एडवांटेज लेना चाहिए. यहाँ पे इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनकी बैटिंग है, जो इनका स्केरियस्ट लाइनअप हम लोग कहते हैं. उनको चलने के लिए आप बना ही दो अल्टीमेटली 280 कि बाकी टीम फिर पहले ही गेम गिव अप कर दे कि भाई अच्छा हमसे तो चेज होने नहीं वाला ही है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर. तो उसके लिए एकदम सपाटा पिच दो ताकि बैटर्स इनके चल पाए, जो कि वैसे इस टाइम पे थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं. ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. ऑल्दो आई स्टिल थिंक अगर विकेट थोड़ा सा होल्ड अप भी करेगा इट इज स्टिल अ 200+ विकेट. हाँ ये मत सोचो आपकी 180 170 बनेंगे यहाँ पे. वो एक रिमार्केबल चेंज होगा. वो आई डोंट थिंक अभी होगा. अभी अपने स्टेडियम के लिए भी थोड़ी लड़ाई बड़ी हुई है. हाँ. पिच भी एकदम से चेंज हुआ, वो नहीं होने वाला. भाई अगर हम लोग ईडन गार्डन्स पे कह रहे हैं ना कि 200 वाज अ गुड स्कोर, तो ये HCA में तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा. तो आई थिंक यहाँ पे हाँ शायद 300 मत सोचो. हाँ जमीन पे आ जाओ थोड़ा सा. 280 मत सोचो. बट हाँ मतलब 200 220 या फिर भी बना सकते हो यहाँ पे. टॉस जीत के आई थिंक चेस करना चाहिए. इसके पीछे एक बहुत पर्टिकुलर रीजन है. गुजरात एक तो चेजिंग दे हैव बीन डूइंग प्रीटी गुड. SRH के लिए मुझे लगता है द ओनली वे दे ब्रेक दिस इल्यूजन कि हम हर मैच में 300 मारना है इस बाय सेइंग हम चेस करेंगे. पूरा प्रेशर ही हट गया आउटस्कोर करने का टीम को. यू नो व्हाट यू हैव टू डू. अब अडॉप्ट करके खेलो. ऑल्दो मतलब फिर वही वो रिकॉर्ड आता है ना सामने कि 17 बार ट्राई करा है 200+ टारगेट चेस करने का और सिर्फ 2 ही बार सक्सेसफुल हुए हैं. विद दिस स्टाइल आई एम सेइंग अच्छा स्टाइल चेंज होगा. इस पैटर्न को अगर ब्रेक करना है फिर वापस आ जाना इस पैटर्न में जब जीतने लग जाओगे. तो एक मैच के लिए ब्रेक करना है द बेस्ट वे कि आप चेस करो. दिमाग में पूरी क्लैरिटी है. हमें कोई सपने नहीं देखने 300 के 250 के. जो टारगेट होगा वो चेस करेंगे. हाँ अगर टारगेट ही 250 का समझ में आता है, बट अगर 200 का टारगेट 180 का टारगेट है वी विल प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू इट. 1-2 मैच जीत जाएंगे फिर दोबारा खेलने लग जाएंगे. बस वही ना. आई थिंक इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि एक जीत आ जाए इनके पास ताकि वो प्रेशर वापस थोड़ा हट जाए. इस टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा पाइल अप हो रखा है इनके ऊपर कि एक और मैच अगर ये लोग हार गए तो जेन्युइनली फिर वो ट्रोलिंग प्रॉपर दबा के होगी. एंड मेन बात वही है. मेरा टॉस जीत के चेस करने का पॉइंट ही है SRH की तरफ से मोर पर्टिकुलरली कि आपको एक मेंटल रीसेट चाहिए. स्ट्रैटेजी में एक रीसेट चाहिए. और वो बेस्ट वे कि आप अपने आप को स्कूल में फेंक दो. कि वैसी स्ट्रैटेजी भी बना ही नहीं सकते हम 300 वाली, क्योंकि पहले बैटिंग ही नहीं कर रहे हैं. दिस कुड बी अ गेम. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सुनने बहुत छोटा लग रहा होगा. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिव्यू का. इसको बारे में सोचना सब जरूर. प्लेइंग 11 की बातें करते हैं एक बार. गुजरात के लिए अगर तुम कह रहे हो रबाडा नहीं आएंगे, आई थिंक अर्शद फिर कंटिन्यू ही करने वाले. कोहली का विकेट मिला था तो हटाएंगे तो क्यों ही उनको. रदरफोर्ड ने भी आई थिंक डिसेंटली परफॉर्म कर दिया लास्ट मैच में. तो बैटिंग से भी आके अच्छा परफॉर्म कर दिया. 30 रन मार दिए थे 18 पे, प्लस वो बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड तो करते ही हैं. मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो पेस डाल सकते हैं तो उनको स्टार्ट क्यों नहीं कराते. तिब्बत से बॉलिंग कराते नहीं हो. तो आई थिंक वो पूरा पोजीशन ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन में है, क्योंकि इधर भी अगर आप ग्लेन फिलिप्स भी लेके आते तो भी फिर वही सवाल होते हैं कि अच्छा व्हाई वुड यू नॉट वांट ग्लेन फिलिप्स टू स्टार्ट फील्डिंग करें. फील्डिंग कितने अच्छा कर सकते हैं वो पोजीशन ही इस टाइम पे क्वेश्चन में है. प्लस गुजरात के साथ ना हमने बोला है ये टैक्टिकली बहुत स्मार्ट टीम है ये, एंड बहुत स्मार्टली ये लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से एनालाइज करके खेल रहे हैं. बट वो क्वेश्चंस आई थिंक जब तक ये लोग अगला मैच हारेंगे नहीं तब तक, और इनफैक्ट पूरे सीजन में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. इनका वो टेम्पलेट अभी तक काम कर रहा है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सवाल उठा नहीं रहा, बट वो टेम्पलेट अभी भी क्वेश्चनिबल है. क्या वो मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड के हिसाब से है? नहीं है. अगर फर्स्ट इनिंग्स में हाई स्कोर बन गया हाँ तो फिर क्या आप चेस कर पाओगे उसको. फिर पावर प्ले मैक्सिमाइजेशन की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा एक्सपोज हो जाते हैं. एंड SRH के अगेंस्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट. हाँ. तो वो 2-3 टीम ही है, बाकी टीम तो अब घर पे पिक्चर वैसे देंगी नहीं अब. वो गुजरात का फायदा हो रहा है उसके चलते हुए. बट हाँ ये एक चीज़ सोचने वाली है. बट आई थिंक वही बात है ना, अगर जीत रहा हो तो आप क्यों चेंज करोगे. हाँ. तो आई थिंक रदरफोर्ड भी इसीलिए खेलेंगे. अब हम तो ग्लेन फिलिप्स के लिए पुश कर रहे थे, बट अब क्योंकि वो टिक गए
आई थिंक कंटिन्यू कराओगे, आप चेंज नहीं करोगे कुछ इसमें से। SRH के लिए भाई मतलब आई वुड से हाँ पिटाई हुई केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन वो कॉम्बिनेशन मुझे इंप्रेसिव लगा। हाँ, सेम टीम के साथ जाओ। या मतलब आपके पास 7-8 बॉलर्स हैं इंक्लूडिंग नीतीश एंड अभिषेक, हाँ 6 तो प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हैं, प्लस बैटिंग डेप्थ आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करी इसके चलते हुए। तो कमिंदू के आने से प्लस उन्होंने बैटिंग बॉलिंग डिसेंट करी है, तो उनको अभिनव मनोहर की जगह आप रिप्लेस करोगे नहीं दोबारा। एंड क्योंकि कमिंदू खेलते हैं तो देन यू गेट द लग्जरी ऑफ हैविंग जीशान एंड सिमरजीत बोथ इन द सेम टीम, दोनों में से एक को हटाना नहीं पड़ता। या आई थिंक उसके चलते हुए इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। मैं एक्चुअली स्टिक करूंगा इस टीम के साथ। बस मतलब बात पे आपको अभिषेक शर्मा पे भी रिलाई नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा हम स्पिन को उनको ले आए, क्योंकि कमेंडू भी कर सकते हैं आके बॉलिंग। प्लस एमी डेक्स्टर्स हैं तो और मतलब हेल्प होती है। रिमार्केबल एक्यूरेसी। आई वुड वंस अगेन से ऐसे टैलेंट्स अब हमें IPL में फुल ब्लोन आगे जाके भी दिखेंगे। ऐसे कई सारे ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स आ रहे हैं जो दोनों तरफ से बॉलिंग करते हैं। ये भी कमाल ही है भाई क्रिकेट का। देखते हैं आगे कैसा होता है, लेकिन आई थिंक ये आई वुड लव टू सी दिस बीइंग कंटिन्यूड विद। कमिंदू एज अ फ्लोटर भी खेल सकते हैं, जो हमने पिछले मैच में भी देखा। अगर जल्दी विकेट गिर गए तो क्लासिक को ऊपर नहीं भेजा उन्होंने। अभिनव मनोहर वैसा नहीं कहते, उससे पहले निकेश वर्मा को ऊपर आना पड़ रहा था। तो आई थिंक ये भी एक पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली। अगर मैं फिर से वही कहूंगा तो 2 पॉइंट्स, अगर आप चेस कर रहे हो फॉर 1 मैच, अपनी ईगो साइड में रखो। कोई इंसान छोटा नहीं हो जाएगा इस चीज से। अगर 150 का टारगेट है, 150 के हिसाब से चेस करो। एक मैच में अगर आप एक्सप्लोसिवली नहीं खेलोगे तो कोई आपकी रेपुटेशन गिर नहीं जाएगी। हमें पता आप मार सकते हो। जस्ट टू ब्रेक दैट बैड रिदम, गिव दैट 1 गेम टू योर सेल्फ, ट्राई टू विन इट। घर पे अगर आप हार रहे हो तो बाहर आपको वैसे भी चांस नहीं मिलेगा। घर के मैच जीतना जरूरी है भाई। अभी तो नेट एंड नेट आप छोड़ दो, पहले आप जीतना शुरू करो। अभी सिचुएशन वो द एम शुड बी जस्ट टू विन द मैच। कुछ भी करके चाहे आप एकदम लास्ट ओवर तक लेके जाओ, बस मैच जीत जाओ पहले। एंड सेकेंडली पैट कमिंस द बॉलर भाई, आई थिंक ही हैज टू एनालाइज हिज रोल। मुझे नहीं लगता अगर उनकी पिटाई हो रही है इतनी तो उनको 4 ओवर हर मैच में करने की जरूरत है। स्पेशली मिडिल ओवर्स में ही इज द वन जो कि प्रेशर रिलीज कर देते हैं। तो परहैप्स ट्रस्ट योर अदर बॉलर्स मोर। नीतीश कुमार रेड्डी क्या अभी फिट नहीं है बॉलिंग के लिए? नहीं है तो कमिंदू से ज़्यादा बॉलिंग कराई जाए, बाकी सब लोगों को 4 ओवर पूरे दिए जाए। बट आई थिंक कमिंस को खुद एक कॉल लेना पड़ेगा अपने ऊपर कि अगर वो नहीं आ रहे रन तो होल्ड बैक करो अपने आप को। रन कह रहा हूँ, विकेट्स नहीं आ रहे, रन आ लीक कर रहे हो, होल्ड बैक करो, लेट दी अदर गाइस टेक चार्ज। थोड़ा सा अपने ऊपर ओवर रिलायंस रखना, अभी प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। आई थिंक वो एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा। कमिंग टू द की बैटल्स, आई थिंक ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज इज समथिंग दैट आई वांट टू सी। जो बॉलिंग सिराज ने पिछले मैच में करी है, ट्रेविस हेड थोड़ा अभी रिसेंटली स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आई थिंक सिराज के ऊपर ही मेंटल है, रबाडा तो होंगे नहीं। हेड को निकालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज के ऊपर। पूरी पेस बैटरी जो है आपको वो लीड सिराज ही करेंगे, तो उन पे होगा प्रेशर, थोड़ा देना पड़ेगा। क्लासन वर्सेस साई किशोर, वंस अगेन क्लासन स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं। साई किशोर हैज बीन रियली गुड, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ इन IPL। इस सीजन में तो स्पेसिफिकली साई किशोर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। क्लासिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, तो नेचुरली बहुत अच्छा मैचअप बनेगा इनका। एंड थर्ड की बैटल के लिए मैं और किसी बैटर को नहीं रख रहा हूँ SRH के जो पॉपुलर नेम्स हैं, एंड दिस इज सैड क्योंकि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं कमिंदू को रखना चाहता हूँ एक्चुअली में। कमिंदू वर्सेस राशिद खान, क्योंकि ऊपर अगर रन नहीं आ रहे हैं इनके, अभिषेक रन नहीं मारे, शान नहीं रन मार रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर कमिंदू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, राशिद खान विद द टर्न कितना उनको स्लॉक कर सकते हैं बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, क्योंकि राशिद खान एक्चुअली में वन ऑफ द वीकर पॉइंट्स रहे हैं गुजराती बॉलिंग, कैपिटलाइज कर सकते हैं उस पे। साई किशोर हैज बीन फार बेटर। पिछले साल नूर को कहते थे, जो कि काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर भी रहे हैं। साई किशोर अगर उनसे बेहतर कर रहे हैं तो वेकअप कॉल है भाई राशिद खान के लिए। ये सोचने वाली बात होगी। अगर हम लोग GT की बैटिंग की बात करें, आई थिंक 2 की बैटल से बोलूंगा मोर पर्टिकुलरली, 3 की भी जरूरत नहीं है। साई सुदर्शन वर्सेस पैट कमिंस इन द पावर प्ले। साई सुदर्शन स्टार्ट थोड़ा स्लो करते हैं एंड देन कैचेस अप इवेंचुअली, एंड वो कैचअप करने के लिए वो एक और जरूर टारगेट करते हैं, एंड वो मोस्ट लाइकली पैट कमिंस का ही वीक ओवर होगा इफ एट ऑल। पैट कमिंस हैज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे विकेट ले लो आप तो। एंड साई सुदर्शन अगर गए ऊपर से तो आप अभी एक जो रन स्कोरिंग बंदा है 2-3 में से उसको आप आउट कर दे रहे हो। बैटिंग नीचे बहुत ज्यादा लंबी है नहीं। प्लस मतलब GT की अभी थोड़ी ओवर रिलायंस है ऑन टॉप 3 बैटर्स, तो उनमें से अगर एक भी आप गिरा देते हो पावर प्ले में तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगी टीम। एंड सिमिलरली बटलर वर्सेस जीशान, रेस्ट स्पिनर्स इनसे नहीं खेले जाते इंग्लिश प्लेयर्स से। हमेशा से वो स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट रहा है। एंड जीशान ने जो मैच्योरिटी दिखाई है अभी तक, ऑल्दो विकेट उनको कितना सपोर्ट करेगी दैट इज क्वेश्चनेबल SRH के होम ग्राउंड पे। बट डेफिनेटली दे विल कम हेड टू हेड इन द 6th to the 10th ओवर फेज। वहां पर अगर बटलर डोमिनेट कर सकते हैं, देन यू आर सेटिंग अप फॉर अ गुड नेक्स्ट 10 ओवर फेज जो कि आने वाला है, एंड ओवरऑल एक अच्छा टारगेट पे आप सेट कर सकते हो। बट प्रेडिक्शन से अगर बात करें, ये बहुत डाइसी होने वाला है आई थिंक। हाँ भाई, SRH का भी मतलब आई थिंक सबसे क्लोज ये मैच जा सकता है। होपफुली अगर SRH अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है
SRH को भी हम लोग कितना भी कह ले, अभी हमने CSK की बात करी कि भाई CSK यूजुअली 3 मैच लगातार हारती नहीं है। SRH 4 लगातार हार सकती है क्या? क्या SRH हार सकती है 4 लगातार? डिफिकल्ट लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। नहीं हारेगी। एट द सेम टाइम GT दिमाग से खेलना जानती है भाई, एंड इस टाइम पे SRH में दिमाग की ही कमी लग रही है, बाकी सब तो इनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है भाई। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, आई विल गो फॉर अ GT विन। आई थिंक अगर विकेट सपाटा मिलती है तो SRH का चांस है। और हाँ मतलब अगर सपाटा मिलती है और SRH का एक भी बैटर क्लिक करता है तो आई थिंक क्लियरली GT के पास एज है। GT इज लुकिंग द बेटर टीम राइट नाउ, कोई क्वेश्चन नहीं है। एक जस्ट गट फीलिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, आई थिंक SRH शायद पुल ऑफ कर सकती है। आई होप दे डू, क्योंकि 4 मैचेस कोई भी टीम हार जाएगी और इस टीम को हम लोग कह रहे थे ये टाइटल कर सकती है वापस। टाइटल के लिए वापस ये लोग जाएंगे। हम सब लोग कह रहे थे कि अच्छा KKR का वो चांस नहीं लग रहा है इस बार, पर SRH का लग रहा है। KKR ने पिछले साल डोमिनेट किया था, लेकिन इस साल नाइट में था कि KKR की तो टीम बहुत डिप्लीट हो गई है, SRH इस बार निकल अभी भी वही है, इस बार SRH टाइटल जीत सकती है। 4 अगर ये लोग लगातार हार जाते हैं हाँ, फिर वहां से वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है। नो मैटर इफ यू हैव पैट कमिंस एज द कैप्टन, जो लोग मेंटालिटी मॉन्स्टर के लिए चीजें बोलेंगे। 4 मैचेस अगर आप ऑन द ट्रॉट हारे, उसके बाद प्रेशर भी इतना होगा ना आपके ऊपर, वहां से कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट है। बट स्टिल मतलब भाई आई थिंक GT अगेन मैं वही उन पर बोलूंगा कि स्मार्ट भाई बहुत स्मार्ट खेली है GT, मतलब इतनी शॉर्ट कमिंग्स के बाद भी जो कि इन्होंने खुद क्रिएट करी है। अगेन आई डोंट अग्री विद देयर टेम्पलेट, क्योंकि ये लोग बेटर कर सकते हैं उसको, बट ये लोग कॉन्शियसली वो डिसीजन नहीं ले रहे, तो उसके बाद ये लोग टैक्टिकली खेल रहे हैं। होपफुली SRH अपना दिमाग लगाएगी इस बार, बट जैसी स्पीच थी पैट कमिंस की, आई थिंक दे माइट गो फॉर द 300 अगेन। एंड वही मैं चाहता हूँ कि SRH जीत जाए, बट आई विल गो फॉर अ GT विन। लेट्स सी इसमें क्या होता है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा एंड अगर हो पाए तो इसकी लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। बट आई थिंक ऑन दैट नोट आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको क्या पसंद आया, क्या और चीज़ें में इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको टेक्निकल ऐसे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और क्या बोलना चाहते हो तुम? एनीथिंग? आई थिंक भाई हमारे लाइव स्ट्रीम्स जो होंगी उस पर आइए आप लोग। एंड आजकल तो भाई काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो अच्छा खासा माहौल बनते हैं, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत मज़ा आता है, सब आपस में डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी आप लोग आइएगा, अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप ज्वाइन करिए। ऑन रोड टू 20K। हम लोग कल रात को सोचे थे भाई 19 के हो जाए, सुबह उठे तो 19K हो चुके हैं, तो 900 समथिंग हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए इस टाइम पे फॉर 20K। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ को हिट करा जाए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए। 20K जल्दी से हिट करते हैं, लाइव स्ट्रीम करेंगे, आपस में खूब बातें करेंगे, एंड जल्दी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।